अरबपति ने आया को अपमानित किया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उसने उनके बेटे की जान बचाई और एक आश्चर्यजनक बदलाव लाया। कृपया सब्सक्राइब पर क्लिक करें ताकि आप इस तरह की और रोमांचक कहानियां जान सकें और प्यार में 10 साल की बदकिस्मती से बच सकें। सूरज अभी अभी क्षितिज पर उग रहा था जब आया सिंह, 25 वर्षीय भूरी आंखों और लहराते भूरे बालों वाली युवती, भव्य लोहे के फाटक के सामने रुकी। उसने ऊपर देखा, सामने खड़े विशाल महल का निरीक्षण किया। सिंह विला, शहर के सबसे प्रभावशाली परिवारों में से एक का घर। आया ने गहरी सांस ली, अपनी सफेद ब्लाउज के कॉलर को ठीक करते हुए। यह महल में उसका पहला दिन था और वह एक अच्छा प्रभाव छोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। कांपते हाथों से उसने इंटरकॉम का बटन दबाया। नमस्ते, मैं आया सिंह हूं, नई आया, उसने घोषणा की, उम्मीद करते हुए कि उसकी आवाज उसके तनाव को प्रकट नहीं करेगी। एक छोटी सी चुप्पी के बाद फाटक एक धातु की आवाज के साथ खुल गया। आया कंकड़ के रास्ते पर आगे बढ़ी, दोनों ओर के सुंदर रूप से देखभाल किए गए बगीचों की प्रशंसा करते हुए। हर रंग के गुलाब, सटीक रूप से काटी गई झाड़ियां और एक संगमरमर का फव्वारा एक पोस्टकार्ड के लायक दृश्य बना रहे थे। मुख्य द्वार पर पहुंचते ही यह खुल गया, इससे पहले कि वह छू पाती। एक बुजुर्ग महिला, कड़क दिखने वाली और एक दोष रहित हाउसकीपर की वर्दी में, उसे एक जांचने वाली नजर से देखती हुई मिली। मिस सिंह, मान लू, महिला ने कहा, उसकी आवाज उसकी मुद्रा जितनी ही कठोर थी। मैं श्रीमती शर्मा हूं, हाउसकीपर। मेरे साथ आइए। आया ने सिर हिलाया, श्रीमती शर्मा के पीछे पीछे महल के अंदर चलते हुए। प्रवेश कक्ष प्रभावशाली था, पॉलिश किए हुए संगमरमर के फर्श पर क्रिस्टल के झूमर की रोशनी चमक रही थी। तेल के चित्र, जो शायद सिंह परिवार के पूर्वजों के थे, दीवारों को सजा रहे थे। श्रीमती सिंह आपका ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही हैं, श्रीमती शर्मा ने सूचित किया, आया को प्राचीन वस्तुओं और कलाकृतियों से सजे एक गलियारे के माध्यम से ले जाते हुए। ड्राइंग रूम में प्रवेश करते ही आया का सामना नीता सिंह से हुआ, एक सुरुचिपूर्ण 35 वर्षीय महिला जो डिजाइनर सूट और सादे लेकिन महंगे गहने पहने हुए थी। उसके बगल में एक चमड़े की कुर्सी पर बैठा एक 5 साल का लड़का था, आदित्य सिंह का बेटा, और वह कारण जिसके लिए आया यहाँ थी। स्वागत है, आया, नीता ने एक मित्रवत लेकिन दूरस्थ मुस्कान के साथ अभिवादन किया। मुझे उम्मीद है कि आप शुरू करने के लिए तैयार हैं। आदित्य को लगातार ध्यान की जरूरत है और उसका एक सख्त कार्यक्रम है जिसका आपको अक्षरशः पालन करना होगा। आया ने सिर हिलाया, छोटे आदित्य की ओर मुस्कुराते हुए, जो एक चित्र वाली किताब के पीछे से उत्सुकता से उसे देख रहा था। बिल्कुल, श्रीमती सिंह, मैं जो भी मदद कर सकती हूं, करने के लिए यहां हूं। अच्छा, नीता ने जवाब दिया, खड़े होते हुए। श्रीमती शर्मा आपको आपका कमरा दिखाएंगी और आपकी जिम्मेदारियों के बारे में बताएंगी। आदित्य, बेटा, आया को नमस्ते कहो। वह तुम्हारी नई आया होगी। आदित्य ने धीरे से किताब नीचे की, बड़ी भूरी आंखें और एक शर्मीली मुस्कान प्रकट करते हुए। नमस्ते, आया, उसने फुसफुसाया। नमस्ते, आदित्य, आया ने जवाब दिया, उसके स्तर पर झुकते हुए। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तुम क्या किताब पढ़ रहे हो? इससे पहले कि आदित्य जवाब दे पाता, एक गहरी और अधिकारपूर्ण आवाज कमरे में गूंजी। नीता, वे दस्तावेज कहाँ हैं जो मैंने मांगे थे? आया मुड़ी और देखा कि एक लंबा और प्रभावशाली व्यक्ति कमरे में प्रवेश कर रहा था। वह एक अच्छी तरह से सिले हुए सूट पहने था और उसके चेहरे पर एक गंभीर और दूरस्थ अभिव्यक्ति थी। यह आदित्य के पिता और महल के मालिक अमित सिंह होंगे। अमित ने आया को मुश्किल से एक नजर डाली, पहले अपनी पत्नी पर ध्यान केंद्रित करते हुए। मुझे आज दोपहर की बैठक के लिए उन कागजों की जरूरत है। वे आपके कार्यालय में हैं, अमित, नीता ने जवाब दिया, अपने स्वर में सूक्ष्म बदलाव के साथ। आया, यह मेरे पति अमित सिंह हैं। अमित ने अंततः आया को देखने की कृपा की, उसकी ठंडी आंखें तेजी से उसका मूल्यांकन करती हुई। आह, हां, नई आया। मुझे उम्मीद है कि आप पिछली वाली से अधिक योग्य होंगी। आया को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। श्री सिंह, मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि मैं आदित्य की अच्छी देखभाल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी।
अमित ने हाथ से एक तिरस्कारपूर्ण इशारा किया। ऐसी ही उम्मीद है। मेरे अयोग्यता से निपटने का समय नहीं है। बिना कुछ और कहे वह कमरे से बाहर चला गया, अपने पीछे एक असहज सन्नाटा छोड़ गया। नीता ने लगभग अदृश्य रूप से एक सांस छोड़ी, इससे पहले कि वह अपनी संयम वापस पा लेती। ठीक है आया, जैसा कि आप देख सकती हैं, हम सभी यहाँ बहुत व्यस्त हैं। मुझे भरोसा है कि आप जल्दी ही अनुकूल हो जाएंगी। आया ने सिर हिलाया, यह संकल्प लेते हुए कि वह अमित के ठंडे व्यवहार से निराश नहीं होगी। बिल्कुल श्रीमती सिंह, मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगी। जैसे ही श्रीमती शर्मा उसे ड्राइंग रूम से बाहर ले जा रही थी, आया ने आदित्य पर एक अंतिम नजर डाली, जिसने उसे एक छोटी सी मुस्कान दी। उस क्षण आया जान गई कि चुनौतियां चाहे जो भी हों, वह इस बच्चे की देखभाल करने और इस अजीब परिवार में अपना स्थान बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। जो आया नहीं जानती थी वह यह था कि सिंह विला में उसका आगमन एक श्रृंखला घटनाओं की शुरुआत का प्रतीक था, जो महल के सभी निवासियों के जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगी, लंबे समय से दबे रहस्यों को उजागर करेंगी और पारिवारिक बंधनों को ऐसे तरीकों से परखेंगी जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सिंह विला में दिन लगभग सैन्य अनुशासन के साथ बीतते थे। आया सूर्योदय से पहले उठती, जल्दी तैयार होती और आदित्य का नाश्ता तैयार करने में मदद करने के लिए रसोई में जाती। शुरुआती ठंडे स्वागत के बावजूद वह जल्द ही छोटे लड़के की संगति का आनंद लेने लगी। आदित्य एक मीठा और बुद्धिमान बच्चा था, हालांकि अक्सर वह अंतर्मुखी और अकेला लगता था। आया ने पाया कि उसके पास बच्चे को खुलने के लिए प्रेरित करने की एक विशेष प्रतिभा थी, और धीरे धीरे वह एक जीवंत और जिज्ञासु व्यक्तित्व की झलक देखने लगी जो शर्मीलेपन की परतों के नीचे छिपा हुआ प्रतीत होता था। एक सुबह जब वे बगीचे के नजारे वाले बरामदे में नाश्ता कर रहे थे, आदित्य ने उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसे चौंका दिया। आया, पापा मेरे साथ कभी खेलते क्यों नहीं हैं? इस सवाल ने आया का दिल दहला दिया। महल में बिताए हफ्तों में उसने शायद ही कभी अमित को अपने बेटे के साथ संक्षिप्त अभिवादन या त्वरित निर्देशों से अधिक बातचीत करते देखा था। देखो आदित्य, आया ने अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए शुरू किया, तुम्हारे पापा के पास बहुत काम और जिम्मेदारियां हैं। मुझे यकीन है कि वे तुम्हारे साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी बड़ों को ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं जो वे नहीं करना चाहते। आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन आया उसकी आंखों में दुख देख सकती थी। क्या तुम्हें लगता है कि वे कभी मेरे साथ खेलना चाहेंगे? मुझे यकीन है कि वे चाहेंगे, आया ने आशावादी स्वर में उत्तर दिया। तब तक क्या तुम और मैं उस नए निर्माण खेल को खेलें जो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें उपहार में दिया था? आदित्य का चेहरा इस सुझाव पर खिल उठा और जल्द ही वे एक विस्तृत ब्लॉक शहर के निर्माण में मग्न हो गए। आया यह देखे बिना नहीं रह सकी कि थोड़े से ध्यान और प्यार के साथ बच्चा कैसे खिल उठता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आया न केवल आदित्य का बल्कि नीता और महल के बाकी कर्मचारियों का भी विश्वास जीतती गई। यहां तक कि श्रीमती शर्मा, जो शुरू में दूरस्थ और आलोचनात्मक थीं, युवा आया के प्रति एक अधिक दयालु पक्ष दिखाने लगीं। हालांकि अमित अभी भी एक पहेली बने रहे। वह शायद ही कभी घर पर होते थे, और जब होते थे तो अपने परिवार की तुलना में अपने काम में अधिक रुचि रखते प्रतीत होते थे। आया अक्सर उन्हें दूर से देखती, उनके व्यावसायिक सफलता और प्रत्यक्ष भावनात्मक शीतलता के बीच विरोधाभास से आकर्षित। एक दोपहर जब आया महल के पुस्तकालय में आदित्य को उसके गृह कार्य में मदद कर रही थी, उसने अमित के कार्यालय से आती ऊंची आवाजें सुनी। उत्सुक होकर वह चुपचाप अर्ध खुले दरवाजे की ओर बढ़ी। तुम ऐसे नहीं रह सकते अमित, यह नीता की आवाज थी, हताशा से भरी हुई। आदित्य को तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम कब अतीत को अतीत रहने दोगे? यह इतना सरल नहीं है नीता, अमित ने उत्तर दिया, उनकी आवाज तनावपूर्ण थी। ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं समझती, जिन्हें मैं समझा नहीं सकता। तो मुझे समझाओ, नीता ने पुकारा। हम एक परिवार हैं अमित, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। एक लंबी चुप्पी हुई और फिर आया ने दरवाजे की ओर आते कदमों की आवाज सुनी। जल्दी से वह पीछे हटी और आदित्य की किताब में मग्न होने का नाटक करने लगी। जब नीता कार्यालय से बाहर निकली, उसकी आंखें दबी हुई आंसुओं से चमक रही थीं।
यह घटना आया को सोचने पर मजबूर कर गई। अमित कौन से रहस्य छिपा रहे थे? कौन सा अंधेरा अतीत इस प्रत्यक्षतः संपूर्ण परिवार को सता रहा था? उसके विचार रसोई से आई एक तीखी चीख से बाधित हुए। बिना सोचे समझे आया आवाज के स्रोत की ओर दौड़ पड़ी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। रसोई में प्रवेश करते ही उसने एक भयानक दृश्य देखा। आदित्य खड़ा था, उसका चेहरा लाल था और उसके हाथ अपने गले को पकड़े हुए थे। श्रीमती शर्मा उसके बगल में थीं, उत्तेजित होकर उसकी पीठ थपथपा रही थी। वह दम घुट रहा है, श्रीमती शर्मा ने चिल्लाया, उनकी आवाज में स्पष्ट घबराहट थी। आया ने सहज प्रवृत्ति से काम किया। अपने प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण को याद करते हुए वह तेजी से आदित्य के पास पहुंची, उसे सही स्थिति में रखा और हाइमलिक मैनूवर करना शुरू कर दिया। कुछ भयानक क्षणों के बाद एक सेब का टुकड़ा आदित्य के मुंह से बाहर निकल गया, जो तुरंत खांसने और कठिनाई से सांस लेने लगा। आया ने बच्चे को गले लगाया, उसे शांत करने वाले शब्द फुसफुसाते हुए, जबकि श्रीमती शर्मा उत्तेजित होकर आदित्य के माता पिता को बुला रही थी। कुछ मिनटों बाद नीता रसोई में घुस आईं, उनके पीछे अमित थे। उनके चेहरों पर आतंक का भाव आराम में बदल गया जब उन्होंने आया की बाहों में सामान्य रूप से सांस लेते आदित्य को देखा। मेरा बच्चा, नीता ने पुकारा, अपने बेटे को गले लगाने के लिए दौड़ते हुए। क्या हुआ? जबकि श्रीमती शर्मा स्थिति की व्याख्या कर रही थीं, आया ने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। अमित के ठंडे चेहरे में एक दरार। एक क्षण के लिए उसने उनकी आंखों में अपने बेटे को देखते हुए वास्तविक डर और चिंता देखी। धन्यवाद, अमित ने अचानक कहा, आया की ओर मुड़ते हुए। उनकी आवाज धीमी थी, लगभग एक फुसफुसाहट, लेकिन एक ऐसी भावना से भरी थी जो आया ने पहले कभी नहीं सुनी थी। मेरे बेटे की जान बचाने के लिए धन्यवाद। आया ने सिर हिलाया, इस अचानक बदलाव से चकित। मैंने वही किया जो कोई भी करता, उसने विनम्रता से उत्तर दिया। उस रात जब आया सोने की तैयारी कर रही थी, उसने दिन की घटनाओं पर विचार किया। उसने सिंह परिवार का एक अलग पक्ष देखा था, उनके ठंडे बाहरी आवरण के नीचे छिपी कमजोरी और प्यार की एक झलक। जो आया नहीं जानती थी वह यह था कि यह घटना परिवार के साथ उसके संबंध में एक मोड़ का प्रतीक थी, विशेष रूप से अमित के साथ। सिंह परिवार के मुखिया ने अपने चारों ओर बनाई दीवारें दरकने लगी थीं, और आया अनजाने में ऐसी दुनिया में प्रवेश करने वाली थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रसोई की घटना के बाद के हफ्तों में सिंह विला की गतिशीलता में एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट परिवर्तन आया। आया ने देखा कि अमित घर पर अधिक समय बिता रहे थे, और हालांकि वे अभी भी दूरस्थ थे, ऐसे क्षण थे जब वह उन्हें आदित्य को गर्व और कुछ ऐसे भाव से देखते हुए पकड़ती थी जो पछतावे जैसा लगता था। एक दोपहर जब आया बगीचे में आदित्य की एक स्कूल प्रोजेक्ट में मदद कर रही थी, अमित उनके पास आए। दोनों के आश्चर्य की बात थी, वे उनके साथ घास पर बैठ गए। तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा, उनकी आवाज सामान्य से कम कठोर थी। आदित्य, जो शुरू में अपने पिता की उपस्थिति से चौंक गया था, जल्द ही उत्साह से अपने सौरमंडल प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगा। आया ने आश्चर्य और खुशी के मिश्रण के साथ देखा कि अमित ध्यान से सुन रहे थे, सवाल पूछ रहे थे और सुझाव दे रहे थे। हालांकि इस शांतिपूर्ण क्षण को श्रीमती शर्मा के आगमन ने बाधित कर दिया, जिन्होंने घोषणा की कि अमित के कार्यालय में एक जरूरी कॉल आई है। मुझे क्षमा करें, मुझे इसे अटेंड करना होगा, अमित ने कहा, उठते हुए। एक क्षण के लिए आया को लगा कि उसने उनकी आंखों में निराशा की एक झलक देखी, इससे पहले कि उनका चेहरा फिर से कठोर हो गया। अच्छा काम, आदित्य। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। जैसे ही अमित दूर जा रहे थे, आया ने आदित्य की आंखों में निराशा का भाव देखा। अरे, उसने नरमी से कहा, क्या तुम चाहते हो कि हम इसे खत्म करें और फिर आइसक्रीम खाने चलें? बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लौट आई, लेकिन आया चिंता की एक चुभन महसूस किए बिना नहीं रह सकी। क्या इतना महत्वपूर्ण था जो लगातार अमित को अपने परिवार से दूर खींच रहा था? उस शाम जब आया सोने से पहले सब कुछ ठीक है यह सुनिश्चित करने के लिए अपना नियमित चक्कर लगा रही थी, उसने अमित के कार्यालय से आती आवाजें सुनी। सामान्य तौर पर वह आगे बढ़ जाती, लेकिन आवाजों के तत्काल और फुसफुसाहट भरे स्वर ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। तुम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, अमित,
उसने एक अनजान आवाज को कहते सुना, वे धैर्य खो रहे हैं। मैंने उन्हें बता दिया है कि मैं बाहर हूं, अमित ने उत्तर दिया। उनकी आवाज तनावपूर्ण थी। अब मेरा एक परिवार है, एक जीवन है। वे उम्मीद नहीं कर सकते कि मैं ऐसे वापस आ जाऊं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम जानते हो कि यह इतना सरल नहीं है, अनजान आवाज ने जोर दिया। जो तुमने किया, जो हमने किया, यह ऐसी चीज नहीं है जिससे तुम बस दूर हो सकते हो। एक लंबी चुप्पी हुई और फिर आया ने दरवाजे की ओर आते कदमों की आवाज सुनी। जल्दी से वह एक नजदीकी स्तंभ के पीछे छिप गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। कार्यालय का दरवाजा खुला और एक ऐसा आदमी बाहर निकला जिसे आया ने पहले कभी नहीं देखा था। वह लंबा था, डरावने दिखने वाला, उसके बाएं गाल पर एक निशान था। आदमी ने गलियारे के दोनों ओर देखा और फिर तेजी से बाहर की ओर बढ़ गया। आया ने तब तक इंतजार किया जब तक कदमों की आवाज मिट नहीं गई। फिर वह अपने छिपने की जगह से बाहर निकली। उसका दिमाग चकरा रहा था। इस सब का क्या मतलब था? अमित किस चीज में शामिल थे? अगले कुछ दिनों में आया उस बातचीत को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाई जो उसने सुनी थी। वह नई नजरों से अमित को देख रही थी, उनके व्यवहार में ऐसे संकेत खोज रही थी जो उसे कुछ अंदाजा दे सकें कि क्या चल रहा था। एक दोपहर जब वह पुस्तकालय में कुछ किताबें व्यवस्थित कर रही थी, आया ने कुछ अजीब देखा। सबसे ऊपरी शेल्फ पर एक किताब जगह से हटी हुई लग रही थी। जब उसने उसे ठीक करने की कोशिश की तो किताब गिर गई, जिससे पीछे एक छोटा गुप्त कक्ष उजागर हो गया। दिल की धड़कन तेज होने के साथ आया ने चारों ओर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह अकेली थी। फिर उसने गुप्त कक्ष की सामग्री की जांच की। अंदर एक पीला लिफाफा था, पुराना और मुड़ा हुआ। वह जानती थी कि उसे नहीं करना चाहिए, कि वह परिवार की निजता का उल्लंघन कर रही थी, लेकिन जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। अंदर पुरानी तस्वीरें और अखबार की कतरनें थीं। तस्वीरों में एक युवा अमित दिखाई दे रहा था, खतरनाक दिखने वाले पुरुषों से घिरा हुआ। कतरनों की सुर्खियां साहसिक डकैतियों और परिष्कृत आपराधिक गतिविधियों के बारे में बता रही थीं। आया को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई हो। क्या अमित एक आपराधिक संगठन का हिस्सा रहे थे? क्या यह वह अंधेरा अतीत था जिससे वे भागने की कोशिश कर रहे थे? इससे पहले कि वह पूरी तरह से समझ पाती कि वह क्या देख रही थी, उसने पुस्तकालय की ओर आते कदमों की आवाज सुनी। जल्दी से उसने सब कुछ वापस लिफाफे में डाला और उसे अपनी जगह पर रख दिया, ठीक समय पर जब नीता कमरे में प्रवेश कर रही थी। आया, तुम यहां हो, नीता ने कहा। उनकी आवाज तनावपूर्ण थी। मुझे आदित्य को तैयार करने की जरूरत है। आज रात हमारे पास अमित के कुछ निवेशकों के साथ एक महत्वपूर्ण रात्रिभोज है। आया ने सिर हिलाया, अपनी संयम बनाए रखने की कोशिश करते हुए। बिल्कुल श्रीमती सिंह, मैं तुरंत देख लूंगी। जैसे ही वह नीता के पीछे पुस्तकालय से बाहर निकली, आया महसूस कर सकती थी कि उसने अभी अभी एक पांडोरा का बॉक्स खोल दिया था। सिंह विला के रहस्य उससे कहीं अधिक अंधेरे और खतरनाक थे जितना उसने कभी कल्पना की थी, और अब वह इस सब के केंद्र में थी। उस रात निवेशकों के साथ रात्रिभोज के दौरान आया ने सावधानीपूर्वक मेहमानों का निरीक्षण किया, सोच रही थी कि क्या उनमें से कोई अमित के अशांत अतीत से जुड़ा हो सकता है। भोजन करने वालों के बीच एक विशेष व्यक्ति ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह सुरुचिपूर्ण और आकर्षक था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। यह श्री जयंत वर्मा हैं, अमित ने उनका परिचय कराया। एक पुराने दोस्त और अब हमारे प्रोजेक्ट्स में एक मूल्यवान निवेशक। आया ने देखा कि अमित ने पुराने दोस्त कहते समय अपना जबड़ा कस लिया। क्या यह व्यक्ति उनके आपराधिक अतीत का हिस्सा हो सकता था? जब वह मिठाई परोस रही थी, आया बातचीत के टुकड़े सुनने से खुद को रोक नहीं पाई। पुराने दिन, ना अमित, जयंत ने एक ऐसी मुस्कान के साथ कहा जो उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। किसने सोचा था कि हम इस तरह समाप्त होंगे? इतने सम्मानजनक। अमित ने एक मजबूर मुस्कान दी। समय बदलता है जयंत, हम सभी परिपक्व हो जाते हैं। कुछ दूसरों से अधिक, जयंत ने जवाब दिया। उसकी नजर अमित पर टिकी हुई थी।
आया ने अपनी पीठ पर एक सिहरन महसूस की। इन शब्दों में एक छिपा हुआ खतरा था और वह निश्चित थी कि अमित ने भी इसे महसूस किया था। उस रात मेहमानों के चले जाने और घर के शांत हो जाने के बाद आया सो नहीं पाई। पहेली के टुकड़े एक साथ फिट होने लगे थे, लेकिन जो छवि बन रही थी वह डरावनी थी। अमित सिंह, सम्मानित व्यवसायी, दूरस्थ लेकिन प्यार करने वाले पिता, एक अंधेरे अतीत को छिपा रहे थे। और वह अतीत, ऐसा लगता था, दफन होने से इनकार कर रहा था। जैसे वह अपने कमरे की खिड़की से चांदनी में नहाए बगीचों को देख रही थी, आया को एहसास हुआ कि वह एक चौराहे पर खड़ी थी। क्या उसे अमित का सामना करना चाहिए जो वह जानती थी? क्या उसे नीता को बताना चाहिए? या क्या उसे रहस्य को बनाए रखना चाहिए और उस परिवार की रक्षा करनी चाहिए जिससे वह प्यार करने लगी थी? जो आया नहीं जानती थी वह यह था कि उसका निर्णय ऐसी घटनाओं की श्रृंखला को गति देगा जो हमेशा के लिए सिंह परिवार के भाग्य को बदल देंगी और उसके अपने भाग्य को भी। अतीत और वर्तमान टकराने वाले थे और वह ठीक इस आने वाले तूफान के बीच में थी। निवेशकों के साथ रात्रि भोज के बाद के दिन सिंह विला में तनावपूर्ण थे। आया ने देखा कि अमित पहले से कहीं अधिक व्यस्त थे, अक्सर घंटों तक अपने कार्यालय में बंद रहते थे और जब वे बाहर निकलते थे तो ऐसा लगता था जैसे वे अपने कंधों पर दुनिया का बोझ ढो रहे हों। नीता अपनी ओर से स्पष्ट चिंता के क्षणों और सामान्यता का दिखावा करने के प्रयासों के बीच झूल रही थीं, विशेष रूप से आदित्य के सामने। बच्चा, संवेदनशील जैसा वह था, हवा में तनाव को महसूस करता प्रतीत होता था और अधिक शांत और अंतर्मुखी हो गया था। एक दोपहर, जब आया बगीचे में आदित्य के गृह कार्य में मदद कर रही थी, बच्चे ने उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसे चौंका दिया। आया, क्या तुम्हें लगता है कि पापा हमसे प्यार करते हैं? इस सवाल ने आया का दिल दहला दिया। बिल्कुल, आदित्य। तुम्हारे पापा तुमसे और तुम्हारी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। तो वे हमेशा इतने दुखी और गुस्से में क्यों रहते हैं? आदित्य ने जोर दिया, उसकी बड़ी भूरी आंखें भ्रम और दर्द से भरी हुई थी। आया ने गहरी सांस ली, सही शब्द खोजने की कोशिश करते हुए। कभी कभी बड़ों के पास ऐसी समस्याएं होती हैं जो उन्हें अजीब तरह से व्यवहार करने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे हमसे प्यार नहीं करते। तुम्हारे पापा एक मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वे तुमसे दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करते हैं। आदित्य ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन आया देख सकती थी कि उसके शब्दों ने पूरी तरह से बच्चे की चिंताओं को दूर नहीं किया था। उस पल उसने खुद से वादा किया कि वह इस मासूम बच्चे को उन अंधेरे रहस्यों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी जो उसके परिवार को नष्ट करने की धमकी दे रहे थे। उस रात, जब आया सोने से पहले अपना नियमित चक्कर लगा रही थी, उसने मुख्य बेडरूम से आती उत्तेजित आवाजें सुनी। वह रुक गई, अपने रास्ते पर जाने या सुनने के बीच संघर्ष कर रही थी। परिवार के लिए चिंता उसकी गोपनीयता की भावना पर हावी हो गई। तुम ऐसे नहीं रह सकते, अमित, यह नीता की आवाज थी, हताशा और डर से भरी हुई। मैं जानती हूं कि कुछ चल रहा है। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? यह जटिल है, नीता, अमित ने जवाब दिया, उनकी आवाज तनावपूर्ण थी। मेरे अतीत की कुछ बातें, मैंने जो किया, वह ऐसी चीजें हैं जो तुम्हें नहीं पता होनी चाहिए। हम एक परिवार हैं, नीता ने पुकारा। हमारे बीच कोई रहस्य नहीं होने चाहिए। क्या कुछ इतना भयानक हो सकता है कि तुम मुझे नहीं बता सकते? एक लंबी चुप्पी हुई और फिर आया ने दरवाजे की ओर आते कदमों की आवाज सुनी। जल्दी से वह एक नजदीकी स्तंभ के पीछे छिप गई। दरवाजा खुला और अमित बाहर निकले, उनके चेहरे पर पीड़ा का भाव था। वे अपने कार्यालय की ओर चले गए, जरूरत से ज्यादा जोर से दरवाजा बंद करते हुए। आया ने एक पल इंतजार किया, इससे पहले कि वह अपने छिपने की जगह से बाहर निकली। उसका दिमाग चकरा रहा था। स्थिति बिगड़ रही थी और वह महसूस कर रही थी कि उसे कुछ करना चाहिए। लेकिन क्या? अगले दिन, जब आया अमित के कार्यालय की सफाई कर रही थी, एक काम जो आमतौर पर श्रीमती शर्मा करती थीं, लेकिन जुकाम के कारण उन्होंने उसे सौंप दिया था, उसने कुछ अजीब देखा। डेस्क के एक दराज में दरार थी और उसके अंदर उसने उस लिफाफे के किनारे को देखा जो उसने पुस्तकालय में पाया था।
दरवाजे की ओर घबराहट से देखते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई नहीं आ रहा था, आया ने एक आवेगी निर्णय लिया। उसने दराज से लिफाफा निकाला और उसे खोला। अंदर और तस्वीरें और दस्तावेज थे, लेकिन ये पहले देखे गए से अधिक हल्के थे। अमित की जयंत वर्मा और अन्य संदिग्ध दिखने वाले पुरुषों के साथ तस्वीरें थीं। दस्तावेज वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड प्रतीत होते थे, लेकिन संख्याएं खगोलीय थीं और कंपनियों के नाम उसे परिचित नहीं लग रहे थे। अचानक आया ने पास आते कदमों की आवाज सुनी। घबराहट में उसने सब कुछ वापस लिफाफे में डालने की कोशिश की, लेकिन अपनी जल्दबाजी में तस्वीरों में से एक फर्श पर गिर गई, डेस्क के नीचे फिसल गई। जैसे ही आया उसे वापस पाने के लिए झुकी, दरवाजा खुल गया। अमित अंदर आए, उसे देखकर अचानक रुक गए। तुम यहां क्या कर रही हो? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज खतरनाक रूप से धीमी थी। आया धीरे से खड़ी हुई, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। मैं सफाई कर रही थी, श्री सिंह। श्रीमती शर्मा आज अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। अमित की आंखें संकीर्ण हो गईं, उस लिफाफे पर टिक गईं जो आया अभी भी अपने हाथों में पकड़े हुए थी। वह क्या है? आया जानती थी कि वह फंस गई थी। वह झूठ बोल सकती थी, लेकिन अमित की नजर में कुछ ऐसा था जिसने उसे बताया कि यह व्यर्थ होगा। उसने एक गहरी सांस ली और स्थिति का सामना करने का फैसला किया। श्री सिंह, मैं जानती हूं कि यह मेरी जगह नहीं है, लेकिन मैंने चीजें देखी हैं, मैंने चीजें सुनी हैं। मैं जानती हूं कि आप मुसीबत में हैं और मैं मदद करना चाहती हूं। अमित ने उसे लंबे समय तक घूरा जो एक युग की तरह लगा। फिर आया के आश्चर्य की बात यह थी कि उनके कंधे झुक गए और वे अपनी कुर्सी में गिर गए। तुम नहीं जानती कि तुम किस चीज में शामिल हो रही हो, आया, उन्होंने कहा। उनकी आवाज थकी हुई थी। मेरे अतीत की कुछ बातें, मैंने जो किया, मैं उन्हें नहीं बदल सकता, लेकिन आप अब बदलने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? आया ने धीरे से पूछा। आदित्य के लिए, अपने परिवार के लिए। अमित ने धीरे से सिर हिलाया। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो मुझे जाने नहीं देना चाहते। खतरनाक लोग, जैसे जयंत वर्मा, आया ने कहा, और उसने देखा कि अमित नाम सुनकर तन गए। हां, उन्होंने अंततः स्वीकार किया। जयंत और मैं, हम एक साथ काम करते थे, ऐसी चीजों पर जो कानूनी नहीं थी। मैंने सोचा था कि जब मैंने नीता से मुलाकात की तो मैंने यह सब पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अब वे चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं, आया ने पूरा किया। अमित ने उसे आश्चर्य और सम्मान के मिश्रण से देखा। तुम उससे अधिक समझदार हो जितना मैंने सोचा था, श्री सिंह, आया ने कहा, अपना सारा साहस इकट्ठा करते हुए। मैं जानती हूं कि यह मेरी जगह नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको यह सब श्रीमती नीता को बताना चाहिए। वह आपसे प्यार करती हैं और साथ मिलकर आप एक समाधान ढूंढ सकते हैं। अमित ने सिर हिलाया। मैं उन्हें जोखिम में नहीं डाल सकता, न उन्हें, न आदित्य को। अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई तो वे पहले से ही पीड़ित हैं, आया ने नरमी से बाधा डाली। आदित्य को लगता है कि आप उससे प्यार नहीं करते। श्रीमती नीता आपकी मदद करने के लिए निराश है। रहस्य उन्हें किसी भी बाहरी खतरे की तुलना में अधिक तोड़ रहे हैं। अमित लंबे समय तक चुप रहे, आया के शब्दों पर विचार करते हुए। अंत में उन्होंने नजर उठाई और आया ने उनकी आंखों में एक ऐसा संकल्प देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तुम सही हो, उन्होंने अंततः कहा। मैं उन्हें बचाने की कोशिश में इतना व्यस्त था कि मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं उन्हें चोट पहुंचा रहा था। मुझे नीता से बात करनी होगी। आया ने भारी राहत महसूस की। यह सही है, श्री सिंह, और अगर मैं किसी भी तरह से मदद कर सकती हूं। अमित ने उसे कृतज्ञता और चिंता के मिश्रण के साथ देखा। तुमने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है, आया। यह खतरनाक हो सकता है। मैं तुम्हें जरूरत से ज्यादा शामिल नहीं करना चाहता, मैं पहले से ही शामिल हूं, आया ने दृढ़ता से जवाब दिया। मुझे इस परिवार की चिंता है, आदित्य की, श्रीमती नीता की, और आपकी भी। अमित ने धीरे से सिर हिलाया। धन्यवाद, आया।
तुम एक अच्छी इंसान हो। हम जितने लायक हैं उससे बेहतर। उस रात आया सो नहीं पाई। उसका दिमाग अमित के साथ हुई बातचीत को बार बार दोहरा रहा था। उसे पता था कि उसने नीता से बात करने के लिए अमित को प्रोत्साहित करके सही किया था, लेकिन वह पेट में एक गांठ महसूस किए बिना नहीं रह सकी। अब क्या होगा? नीता कैसी प्रतिक्रिया देंगी? और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे जयंत वर्मा और उसके समूह द्वारा पेश किए गए खतरे के साथ क्या करेंगे? अगली सुबह सिंह विला का माहौल अलग था। आया ने रसोई में उतरते ही इसे महसूस किया। श्रीमती शर्मा ने उसे जिज्ञासा और चिंता के मिश्रण के साथ देखा। साहब और मैडम सारी रात कार्यालय में बंद रहे। हाउसकीपर ने फुसफुसाया, कुछ बड़ा हो रहा है आया, और मुझे लगता है कि तुम उससे अधिक जानती हो जितना दिखाती हो। आया ने बस कंधे उचका दिए, आदित्य के नाश्ते की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए। वह अमित के विश्वास को धोखा नहीं देने वाली थी, यहां तक कि श्रीमती शर्मा के साथ भी नहीं। कुछ देर बाद नीता रसोई में आई। उनकी आंखें लाल थीं और वे थकी हुई लग रही थीं, लेकिन उनकी नजर में एक दृढ़ संकल्प था जो आया ने पहले कभी नहीं देखा था। आया, क्या तुम एक पल के लिए कार्यालय आ सकती हो? नीता ने पूछा। अमित और मुझे तुमसे बात करनी है। दिल की धड़कन तेज होने के साथ आया नीता के पीछे कार्यालय तक गई। अमित अपने डेस्क के पीछे बैठे थे। ऐसा लगता था जैसे वे एक रात में 10 साल बूढ़े हो गए हों। लेकिन जब उन्होंने आया को अंदर आते देखा तो उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। बैठो कृपया, उन्होंने कहा, एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए। नीता और मैं सारी रात बात कर रहे थे। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया है, मेरे अतीत के बारे में, जयंत और बाकी लोगों के बारे में, सब कुछ। नीता ने अपने पति का हाथ पकड़ा। यह समझने में मुश्किल रहा है, लेकिन मैं समझती हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने इतने लंबे समय तक हमसे यह छिपाया। और अब, अमित ने जारी रखा, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है आया। आया ने उन्हें आश्चर्य से देखा। मेरी मदद? मैं कैसे मदद कर सकती हूं? तुम बुद्धिमान और सतर्क हो, नीता ने कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आदित्य तुम पर भरोसा करता है। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि हम इसे सुलझाते समय उसे सुरक्षित रख सकें। जयंत और उसका समूह आसानी से हार नहीं मानेंगे, अमित ने समझाया। वे मुझ पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे, शायद मेरे परिवार के माध्यम से भी। हमें तैयार रहने की जरूरत है। आया ने धीरे से सिर हिलाया, जानकारी को समझते हुए। वे ठीक ठीक क्या चाहते हैं? अब क्यों, इतने लंबे समय के बाद? अमित ने भारी सांस ली। उनके पास एक बड़ा व्यवसाय है, कुछ ऐसा जो उन्हें अविश्वसनीय रूप से अमीर बना सकता है, लेकिन साथ ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली भी। उन्हें इसे पूरा करने के लिए मेरी मदद की जरूरत है। और अगर आप मना कर देते हैं? आया ने पूछा, हालांकि वह जवाब से डरती थी। तब वे मेरे अतीत को उजागर करने की धमकी देंगे, अमित ने जवाब दिया। वे मेरी प्रतिष्ठा, मेरी कंपनी, मेरे द्वारा बनाई गई हर चीज को नष्ट कर देंगे। और सबसे बुरी बात यह है कि यह नीता और आदित्य को खतरे में डाल देगा। आया ने अपनी पीठ पर एक सिहरन महसूस की। स्थिति उससे भी बदतर थी जितनी उसने कल्पना की थी। हम क्या कर सकते हैं? उसने पूछा, किसी भी तरह से मदद करने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हुए। हमारे पास एक योजना है, नीता ने कहा। लेकिन यह जोखिम भरा है और इसे काम करने के लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। अगले घंटे में अमित और नीता ने आया को अपनी योजना समझाई। यह साहसिक और खतरनाक थी, लेकिन अगर यह काम कर गई तो यह अमित को हमेशा के लिए उनके अतीत से मुक्त कर सकती थी। योजना में जयंत और उसके समूह को फंसाना शामिल था, उनकी वर्तमान अवैध गतिविधियों के सबूत इकट्ठा करना था। अमित उनके साथ सहयोग करने का नाटक करेंगे, जबकि गुप्त रूप से पुलिस में एक पुराने संपर्क के साथ काम करके संगठन के खिलाफ एक मजबूत मामला बनाएंगे। तुम्हारी भूमिका, आया, अमित ने समझाया, दिखावा बनाए रखने की होगी। हमें आदित्य को सुरक्षित और इस सब से अनजान रखने की जरूरत है।
और हमें यह भी चाहिए कि तुम हमारी आंखें और कान बनो। अगर तुम्हें कुछ संदिग्ध लगता है, कोई भी असामान्य बात, तुम्हें तुरंत हमें बताना होगा। आया ने सिर हिलाया, अपने कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ महसूस करते हुए। मैं करूंगी। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। धन्यवाद, आया, नीता ने कहा, उसका हाथ पकड़ते हुए। तुम नहीं जानती कि यह हमारे लिए कितना मायने रखता है। जैसे ही वह कार्यालय से बाहर निकली, आया को एहसास हुआ कि उसका जीवन अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया था। वह अब सिर्फ आदित्य की आया नहीं थी, अब वह धोखे और रहस्यों के एक खतरनाक खेल में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी थी। अगले दिन तनाव और जबरदस्ती की सामान्यता का मिश्रण थे। आया आदित्य के लिए एक सामान्य दिनचर्या बनाए रखने का प्रयास कर रही थी, जबकि ध्यान से किसी भी खतरे के संकेत की निगरानी कर रही थी। अमित घर से बाहर अधिक समय बिता रहे थे, कथित तौर पर व्यावसायिक बैठकों में, लेकिन आया जानती थी कि वे योजना पर काम कर रहे थे। नीता अपनी ओर से शांति का मुखौटा बनाए रखती थीं, लेकिन आया हर बार अमित के दरवाजे से बाहर निकलने पर उनकी आंखों में डर देख सकती थी। एक दोपहर, जब आया और आदित्य बगीचे में खेल रहे थे, उसने सड़क के दूसरी ओर एक अनजान कार खड़ी देखी। काले चश्मे पहने एक आदमी स्टीयरिंग व्हील पर बैठा था, जाहिर तौर पर घर को देख रहा था। आया ने महसूस किया कि उसका खून जम गया है। आराम से उसने आदित्य को अंदर ले जाया, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। फिर उसने अमित को एक कोडेड टेक्स्ट मैसेज भेजा, जैसा कि उन्होंने तय किया था। उस रात आदित्य को सुलाने के बाद आया गुप्त रूप से अमित और नीता से मिली। अच्छा काम, आया, अमित ने कहा। वह जयंत के आदमियों में से एक था। वे दबाव बढ़ा रहे हैं। अब हम क्या करें? आया ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता स्पष्ट थी। हम योजना के साथ आगे बढ़ते हैं, अमित ने दृढ़ता से जवाब दिया। हम करीब हैं। हमें बस थोड़ा और समय चाहिए। जैसे ही आया उस रात अपने कमरे की ओर जा रही थी, वह महसूस नहीं कर सकी कि वे एक चाकू की धार पर चल रहे थे। एक गलत कदम और सब कुछ बिखर जाएगा। लेकिन वह यह भी जानती थी कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। वे सब इसमें एक साथ थे, पिछले महीनों में बने स्नेह और वफादारी के बंधनों से जुड़े हुए थे। जो आया नहीं जानती थी, वह यह था कि असली खतरा अभी आना बाकी था। जो ताकतें गतिमान हो गई थीं, वे टकराने वाली थीं, और वह खुद को एक ऐसे तूफान के केंद्र में पाएगी जो उसके प्यार की हर चीज को नष्ट करने की धमकी दे रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए और सिंह विला में तनाव हर घंटे के साथ बढ़ता जा रहा था। आया लगातार सतर्क अवस्था में थी, अपना ध्यान आदित्य की देखभाल करने और किसी भी खतरे के संकेत पर नजर रखने के बीच बांटे हुए थी। अमित घर से बाहर और भी अधिक समय बिता रहे थे, कथित तौर पर महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। आया जानती थी कि वे जयंत और उसके संगठन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए सब कुछ दांव पर लगा रहे थे, लेकिन इससे लंबी अनुपस्थिति को सहन करना आसान नहीं हो रहा था, खासकर आदित्य के लिए। एक रात, जब आया आदित्य को सोने के लिए लिटा रही थी, बच्चे ने उसे एक ऐसे सवाल से चौंका दिया जो उसके दिल को छू गया। आया, पापा अब मेरे साथ क्यों नहीं खेलते? उसने कांपती आवाज में पूछा। क्या वे अब मुझसे प्यार नहीं करते? आया का दिल इन शब्दों को सुनकर टूट गया। वह बिस्तर के किनारे बैठ गई और बच्चे को कसकर गले लगा लिया। ओह आदित्य, तुम्हारे पापा तुमसे दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करते हैं, उसने आश्वासन दिया। वे अभी बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी वे कर रहे हैं वह तुम्हारे लिए और तुम्हारी मम्मी के लिए है। जल्द ही सब कुछ सामान्य हो जाएगा, मैं वादा करती हूं। जब आदित्य उसकी बाहों में सो गया, आया ने सोचा कि क्या वह बच्चे को अंधेरे में रखकर सही कर रही थी। क्या उसे सच जानने का हक नहीं था कि क्या हो रहा है? लेकिन फिर उसने अमित और नीता की आंखों में दृढ़ संकल्प याद किया। नहीं, उसने फैसला किया। आदित्य की अज्ञानता अभी उसकी सबसे अच्छी सुरक्षा थी। अगले दिन आया श्रीमती शर्मा को रात का खाना तैयार करने में मदद कर रही थी जब उसने एक कार के प्रवेश द्वार पर आने की आवाज सुनी। उसने खिड़की से देखा और अमित को अपनी कार से उतरते देखा, जयंत वर्मा के साथ। श्रीमती शर्मा, आया ने कहा, शांत रहने की कोशिश करते हुए, क्या आप यहां समाप्त कर सकती हैं?
मुझे लगता है कि श्री सिंह को अपने मेहमानों के लिए मदद की जरूरत होगी। हाउसकीपर ने सिर हिलाया, आया पर एक जिज्ञासु नजर डालते हुए। बिल्कुल बेटा, जाओ। आया मुख्य प्रवेश द्वार की ओर जल्दी से गई, ठीक उसी समय पहुंची जब अमित और जयंत अंदर आ रहे थे। दोनों पुरुषों के बीच तनाव स्पष्ट था। आया, अमित ने कहा, उनकी आवाज तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रित थी। कृपया मेरे मेहमान और मेरे लिए कार्यालय में कुछ पीने को तैयार करें। जी, श्री सिंह, आया ने जवाब दिया, जयंत की मूल्यांकन करने वाली नजर को नोट करते हुए। जब वह पेय तैयार कर रही थी, आया बातचीत के टुकड़े सुन सकती थी। तुम इसे और टाल नहीं सकते, अमित, जयंत कह रहा था, उसकी आवाज मृदु लेकिन धमकी भरी थी। हमें जल्द ही एक जवाब चाहिए। मैंने तुमसे कहा है कि मैं इस पर काम कर रहा हूं, अमित ने जवाब दिया। इन चीजों में समय लगता है। आया ने प्रवेश किया, पेय को डेस्क पर रखते हुए। उसने देखा कि बातचीत अचानक रुक गई और जयंत उसे जिज्ञासा और संदेह के मिश्रण से देख रहा था। धन्यवाद, आया, अमित ने कहा। बस इतना ही। जैसे ही वह कार्यालय से बाहर निकली, आया ने जयंत की नजर अपनी पीठ पर महसूस की। वह जानती थी कि उसे तुरंत नीता को सूचित करना होगा। उसने नीता को पुस्तकालय में पाया, जाहिर तौर पर एक किताब पढ़ रही थी लेकिन स्पष्ट रूप से चिंतित थी। श्रीमती नीता, आया ने फुसफुसाया, अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए। श्री वर्मा यहां है। नीता स्पष्ट रूप से पीली पड़ गई। क्या? अमित ने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे नहीं पता, आया ने जवाब दिया। लेकिन वे तनावपूर्ण लग रहे थे। वे अभी कार्यालय में हैं। नीता खड़ी हो गई, उनके चेहरे पर दृढ़ संकल्प का भाव था। धन्यवाद, आया। कृपया सुनिश्चित करें कि आदित्य नीचे न आए। मैं नहीं चाहती कि वह उस आदमी को देखे। आया ने सिर हिलाया और जल्दी से आदित्य के कमरे की ओर बढ़ी। बच्चा अपने खिलौनों में मग्न था, अपने घर के नीचे हो रहे ड्रामे से अनजान। घंटे धीरे धीरे बीते। आया ने आदित्य को खेलों और कहानियों के साथ व्यस्त रखा, हर समय नीचे से किसी भी असामान्य आवाज के लिए कान लगाए रखा। अंत में उसने मुख्य दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनी। उसने खिड़की से बाहर झांका और जयंत वर्मा की कार को दूर जाते देखा। आदित्य, प्यारे, आया ने कहा, क्या तुम्हें रसोई में एक स्नैक लेने का मन है? जैसे ही वे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, आया ने अमित और नीता को कार्यालय से बाहर आते देखा। दोनों थके हुए और चिंतित लग रहे थे। पापा, आदित्य ने पुकारा, अमित की ओर दौड़ते हुए। अमित ने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया, जैसे वह तूफान के बीच एक जीवन रक्षक हो। हे चैंपियन, तुम्हारा दिन कैसा रहा? जब आदित्य उत्साह से अपने खेलों के बारे में बता रहा था, आया ने नीता के साथ एक महत्वपूर्ण नजर का आदान प्रदान किया। नीता ने हल्के से सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि वे बाद में बात करेंगे। उस रात आदित्य के सो जाने के बाद आया अमित और नीता से कार्यालय में मिली। चीजें जटिल हो रही हैं, अमित ने बिना किसी भूमिका के कहा। जयंत धैर्य खो रहा है। वह चाहता है कि मैं अगले सप्ताह एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन में भाग लूं। किस तरह का ऑपरेशन? आया ने पूछा, जवाब से डरते हुए। एक डकैती, अमित ने जवाब दिया, उनकी आवाज अप्रसन्नता से भरी थी। बड़े पैमाने पर। अगर यह सफल हो जाता है तो यह उनका अब तक का सबसे बड़ा हिट होगा। और अगर तुम मना कर देते हो? नीता ने पूछा, हालांकि उनके स्वर से लग रहा था कि वे पहले से ही जवाब जानती हैं। अमित ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उनका चेहरा पीड़ा का मुखौटा था। तब वे सब कुछ उजागर कर देंगे। मेरा अतीत, उनके साथ मेरे संबंध, जिस हर चीज के लिए हमने काम किया है वह बर्बाद हो जाएगी। आया ने महसूस किया कि उसका खून जम गया है। स्थिति उससे भी बदतर थी जितनी उसने कल्पना की थी। हम क्या करने जा रहे हैं? उसने पूछा, उसकी आवाज मुश्किल से एक सांस थी। अमित ने नीता के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया इससे पहले कि वे जवाब देते। मैं भाग लूंगा। नहीं, आया ने पुकारा, अपनी ही वेहमेंस से चौंक गई। आप ऐसा नहीं कर सकते। यह बहुत खतरनाक है।
मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, अमित ने दृढ़ता से जवाब दिया। लेकिन मैं उनकी मदद करने के लिए ऐसा नहीं करूंगा। यह हमारा मौका है उन्हें पकड़ने का। नीता ने अपने पति का हाथ पकड़ा। अमित पुलिस में एक डिटेक्टिव से संपर्क में रहे हैं, एक पुराने भरोसेमंद दोस्त से। वे एक अंडरकवर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। विचार अमित ने जारी रखा, यह है कि मैं डकैती की योजना में भाग लूंगा। इस प्रक्रिया में पुलिस को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करूंगा। जब ऑपरेशन का समय आएगा तो पुलिस जयंत और उसके पूरे संगठन को रंगे हाथों पकड़ने के लिए तैयार होगी। आया सुन रही थी, आश्चर्य और आतंक के मिश्रण के साथ। यह एक साहसिक योजना थी, लेकिन अविश्वसनीय रूप से खतरनाक। और अगर कुछ गलत हो जाता है? उसने पूछा। अगर जयंत को संदेह हो जाता है? यह एक जोखिम है जो हमें लेना पड़ेगा, अमित ने जवाब दिया। यह उनसे हमेशा के लिए मुक्त होने का हमारा एकमात्र मौका है। आया ने धीरे से सिर हिलाया, जानकारी को समझते हुए। मैं कैसे मदद कर सकती हूं? हमें चाहिए कि तुम वही करती रहो जो तुम कर रही हो, नीता ने कहा। आदित्य को सुरक्षित और इस सब से अनजान रखो। और हमारी आंखें और कान बनी रहो। अगर तुम्हें कुछ संदिग्ध लगता है, कोई भी चीज, हमें तुरंत बताने की जरूरत है। मैं करूंगी, आया ने वादा किया। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। अगले दिन बेहद धीमी गति से और तनाव के साथ बीते। अमित अब और भी ज्यादा समय घर से बाहर बिता रहे थे, कथित तौर पर व्यावसायिक बैठकों में, लेकिन आया जानती थी कि वे जयंत और उसके समूह के साथ योजना पर काम कर रहे थे। नीता घर में सामान्यता बनाए रखने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही थीं, लेकिन आया उनकी आंखों में डर और चिंता देख सकती थी हर बार जब अमित दरवाजे से बाहर जाते थे। आदित्य अपनी ओर से और भी अधिक अंतर्मुखी और शांत हो गया था। आया उसे उत्साहित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, नए खेल ईजाद कर रही थी और उसे बगीचों में घुमाने ले जा रही थी, लेकिन कुछ भी बच्चे पर छाई उदासी के बादल को पूरी तरह से दूर नहीं कर पा रहा था। एक दोपहर जब आया आदित्य के गृह कार्य में मदद कर रही थी, बच्चे ने उसे एक सवाल से चौंका दिया। आया, क्या पापा कभी कभी चले जाते हैं और वापस नहीं आते? आया ने महसूस किया कि उसका दिल सिकुड़ गया। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, आदित्य? बच्चे ने नजरें नीचे कर लीं, अपनी पेंसिल से घबराहट में खेलते हुए। क्योंकि पापा अब लगभग कभी घर पर नहीं होते। और जब वे होते हैं तो हमेशा दुखी और गुस्से में लगते हैं। क्या हो अगर वे फैसला करें कि वे जाना चाहते हैं और वापस नहीं आना चाहते? आया ने बच्चे को कसकर गले लगा लिया, अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं से लड़ते हुए। ओह आदित्य, तुम्हारे पापा तुमसे दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करते हैं। वे कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वे अभी एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं वादा करती हूं कि सब कुछ जल्द ही बेहतर हो जाएगा। जैसे वह आदित्य को सांत्वना दे रही थी, आया को एहसास हुआ कि कितना कुछ दांव पर लगा था। यह सिर्फ परिवार की सुरक्षा या अमित की प्रतिष्ठा नहीं थी। यह इस मासूम बच्चे की खुशी और भविष्य था जिसे वह इतना प्यार करती थी। उस रात आदित्य को सुलाने के बाद आया रसोई में एक गिलास पानी लेने के लिए नीचे गई। वह अमित को देखकर चौंक गई, जो अंधेरे में बैठे अपने हाथों में सिर पकड़े हुए थे। श्री सिंह, उसने धीरे से पुकारा। क्या सब ठीक है? अमित ने नजर उठाई और आया उनकी आंखों में थकान और निराशा देख सकती थी। नहीं आया, कुछ भी ठीक नहीं है। आया उनके सामने बैठ गई, चुपचाप इंतजार करते हुए कि वे जारी रखें। कल वह दिन है, अमित ने अंततः कहा। बड़ी डकैती। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो कल इस समय तक जयंत और उसका पूरा संगठन सलाखों के पीछे होंगे। यह अच्छी बात है ना? आया ने पूछा, हालांकि वह महसूस कर सकती थी कि और भी कुछ था। अमित ने एक कड़वी हंसी छोड़ी। ऐसा होना चाहिए, लेकिन मुझे डर लग रहा है आया। डर कि कुछ गलत हो जाएगा। डर कि जयंत को संदेह हो जाएगा। डर कि मैं कभी अपने परिवार को नहीं देख पाऊंगा। आया ने इस आदमी के लिए करुणा की एक लहर महसूस की जो एक दूरस्थ बॉस से किसी ऐसे व्यक्ति में बदल गए थे जिसकी वह गहराई से परवाह करती थी। श्री सिंह,
उसने दृढ़ता से कहा, आप बहादुर और बुद्धिमान हैं। आपने सब कुछ सावधानीपूर्वक योजना बनाई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप इसे सही कारणों के लिए कर रहे हैं। अपने परिवार के लिए, आदित्य के लिए। अमित ने उसे उसकी आवाज में जोश से चौंक कर देखा। आदित्य ने आज मुझसे पूछा कि क्या पापा कभी कभी चले जाते हैं और वापस नहीं आते, आया ने जारी रखा। मैंने उससे वादा किया कि आप हमेशा वापस आएंगे। मुझे उस वादे को तोड़ने पर मजबूर मत कीजिए। अमित के चेहरे पर कुछ बदला। निराशा ने एक लौह संकल्प को जगह दी। तुम सही हो, आया। मैं अब हार नहीं मान सकता। जब इतना कुछ दांव पर लगा है। वे खड़े हुए। पिछले कुछ हफ्तों में आया ने उन्हें जितना मजबूत और निश्चित देखा था, उससे कहीं अधिक लग रहे थे। धन्यवाद, उन्होंने बस इतना कहा, लेकिन आया उस एक शब्द में कृतज्ञता के वजन को महसूस कर सकती थी। जैसे ही अमित रसोई से बाहर निकल रहे थे, आया बैठी रही, उम्मीद और भय के मिश्रण को महसूस करते हुए। कल वह दिन होगा जो सब कुछ बदल देगा। अच्छे या बुरे के लिए, सिंह परिवार का भाग्य अगले 24 घंटों में तय हो जाएगा। जो आया नहीं जानती थी, वह यह था कि नियति ने कुछ और सरप्राइज रखे थे। आने वाला ऑपरेशन न केवल अमित को खतरे में डालेगा, बल्कि उसे भी ऐसे खतरे के केंद्र में खींच लेगा जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की थी। निर्णायक दिन की सुबह एक भ्रामक शांति के साथ आई। आया सूर्योदय से पहले जाग गई। उसका मन पहले से ही आने वाले दिन की चिंता से तेज चल रहा था। वह यांत्रिक रूप से कपड़े पहनकर रसोई में नीचे आई। नीता को पहले से ही वहां पाकर आश्चर्यचकित हो गई, जो कांपते हाथों से कॉफी बना रही थी। सुप्रभात, श्रीमती सिंह, आया ने धीरे से अभिवादन किया। नीता मुड़ी और आया उनकी आंखों के नीचे काले घेरे देख सकती थी, जो बिना नींद की रात का प्रमाण थे। सुप्रभात, आया, उन्होंने एक मजबूर मुस्कान के साथ जवाब दिया। कॉफी? आया ने सिर हिलाया, नीता द्वारा दी गई कप को स्वीकार करते हुए। वे चुपचाप बैठ गईं, दोनों अपने विचारों में खोई हुई थी। अमित पहले ही चले गए, नीता ने अंततः कहा, उनकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। वे सूर्योदय से पहले निकल गए। उन्होंने कहा कि ऐसा करना बेहतर था। आया ने नीता का हाथ पकड़ा, उसे हल्के से दबाते हुए। सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसने कहा, अपने शब्दों पर विश्वास करने की कामना करते हुए। दिन असहनीय धीमी गति से बीता। आया ने आदित्य के लिए एक सामान्य मुखौटा बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन बच्चा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वह हमेशा से अधिक शांत था, आया से चिपका हुआ था, जैसे वह डर रहा था कि वह भी गायब हो जाएगी। दोपहर में, जब आया आदित्य की एक पहेली में मदद कर रही थी, उसने घर के सामने एक अनजान कार खड़ी देखी। उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई जब उसने देखा कि दो गंभीर दिखने वाले आदमी वाहन से बाहर निकल रहे थे और प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहे थे। आदित्य, प्यारे, उसने कहा, अपनी आवाज में शांति बनाए रखते हुए, तुम क्यों नहीं अपने कमरे में जाकर वह चित्र पूरा करते हो जो तुमने सुबह शुरू किया था? मैं थोड़ी देर में तुम्हें देखने आऊंगी। बच्चे के सीढ़ियां चढ़ने के ठीक बाद डोरबेल बजी। आया ने नीता के साथ चिंता की एक नजर का आदान प्रदान किया, जो ड्राइंग रूम के दरवाजे पर दिखाई दी थी। मैं देखूंगी, नीता ने कहा, एक दृढ़ता के साथ जिसने आया को चौंका दिया। अपनी स्थिति से आया प्रवेश द्वार पर बातचीत सुन सकती थी। श्रीमती सिंह, एक गंभीर और धमकी भरी आवाज ने कहा, हमें आपके पति से बात करने की जरूरत है। यह जरूरी है, मेरे पति घर पर नहीं हैं, नीता ने ठंडेपन से जवाब दिया। और आप लोग यहां स्वागत योग्य नहीं हैं। मैं सुझाव देती हूं कि आप लोग चले जाएं इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। एक तनावपूर्ण सन्नाटा छाया और फिर आया ने जबरदस्ती कदमों की आवाज सुनी। आदमियों ने जबरदस्ती प्रवेश कर लिया था। मुझे लगता है कि आप स्थिति को नहीं समझ रही हैं, श्रीमती सिंह, वही आवाज बोली। आपके पति हमारे कुछ चीजों के कर्जदार हैं और हम इसे एक या दूसरे तरीके से वसूल करने जा रहे हैं। आया ने महसूस किया कि उसका खून जम गया है। बिना सोचे समझे उसने अपना फोन निकाला और आपातकालीन स्थिति के लिए अमित द्वारा दिए गए नंबर पर एक तत्काल टेक्स्ट मैसेज भेजा। फिर अपने साहस को इकट्ठा करते हुए वह वेस्टिबुल में निकल आई।
दो बड़े और धमकाने वाले आदमियों ने नीता को दीवार के सामने घेर रखा था। श्रीमती सिंह, आया ने पुकारा, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। आदित्य को आपकी ऊपर जरूरत है। मैं हमारे मेहमानों को देख लूंगी। नीता ने उसे आश्चर्य और कृतज्ञता के मिश्रण से देखा, आया की रणनीति को समझते हुए। एक लगभग अदृश्य सहमति के इशारे के साथ वह तेजी से सीढ़ियां चढ़ गई। आया ने घुसपैठियों का सामना किया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन परिवार की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। सज्जनों, उसने एक शांति से कहा जो वह महसूस नहीं कर रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, श्री सिंह यहां नहीं है। मैं सुझाव देती हूं कि आप अभी चले जाएं। पुलिस पहले ही रास्ते में है। दो में से बड़ा आदमी आया के करीब आया। उसका चेहरा दबे हुए क्रोध का मुखौटा था। और तुम कौन हो हमें आदेश देने वाली, छोटी लड़की? आया ने अपनी ठोड़ी ऊपर उठाई, डराने से इनकार करते हुए। मैं कोई ऐसी हूं जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और मैं आपको आश्वासन देती हूं, अगर आप इस परिवार को नुकसान पहुंचाते हैं तो आप इसका पछतावा करेंगे। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे आदमी उसे मारने वाला था। आया ने अपनी आंखें बंद कर लीं, प्रभाव के लिए तैयार होते हुए। लेकिन फिर दूर से सायरन की आवाज ने घुसपैठियों को रोक दिया। यह खत्म नहीं हुआ है, आदमी ने गुर्राया, इससे पहले कि दोनों जल्दबाजी में घर से बाहर निकल गए। आया दीवार के सहारे ढह गई, राहत और एड्रेनालाइन से कांपती हुई। लेकिन वह जानती थी कि वह अभी भी सतर्क नहीं रह सकती थी। जल्दी से उसने मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया और सुरक्षा सिस्टम को सक्रिय कर दिया। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर दौड़ गई। नीता और आदित्य को बच्चे के कमरे में एक दूसरे को गले लगाए हुए पाया। क्या आप ठीक हैं? उसने हांफते हुए पूछा। नीता ने सिर हिलाया, आदित्य को और करीब खींचते हुए। तुम्हारी वजह से, आया। मुझे नहीं पता कि अगर तुम नहीं होती तो हम क्या करते। आया ने गले लगाने में शामिल हो गई, आदित्य के छोटे शरीर में कंपकंपी महसूस करते हुए। अब सब ठीक है, उसने फुसफुसाया, हालांकि वह जानती थी कि वे खतरे से बाहर नहीं थे। अगले कुछ घंटे इंतजार की यातना थे। पुलिस आई और बयान लिए, लेकिन आया और नीता ने अमित के निर्देशों का पालन करते हुए बहुत कुछ खुलासा नहीं करने का ध्यान रखा। जब अंत में रात हुई, आदित्य तनाव और डर से थक कर सो गया था। आया और नीता ड्राइंग रूम में बैठ गईं, हर आवाज पर चौंकती हुईं, अमित से खबर का इंतजार करती हुईं। आधी रात के बाद आखिरकार फोन बजा। नीता ने कांपते हाथों से फोन उठाया, स्पीकर को चालू करते हुए। अमित? उनकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। नीता, मेरी जान, अमित की आवाज थकी हुई लेकिन विजयी लग रही थी। हो गया। हमने उन्हें पकड़ लिया। उन सभी को। आया और नीता ने राहत और खुशी की नजरों का आदान प्रदान किया। क्या तुम ठीक हो? नीता ने पूछा, उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। मैं ठीक हूं, अमित ने जवाब दिया। थका हुआ, लेकिन ठीक हूं। मैं जल्द ही घर आ रहा हूं। बहुत सारा पेपरवर्क करना है, लेकिन डिटेक्टिव रमेश ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं इसे कल कर सकता हूं। अभी मैं बस तुम लोगों के साथ घर आना चाहता हूं, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, नीता ने कहा, उनकी आवाज प्यार और राहत से भरी थी। फोन रखने के बाद नीता आया की ओर मुड़ी, उनकी आंखें आंसुओं और कृतज्ञता से चमक रही थी। आया, मुझे नहीं पता कि कैसे तुम्हारा धन्यवाद करूं। जो तुमने आज किया, उन आदमियों का सामना करना, यह अविश्वसनीय रूप से बहादुरी थी। आया ने महसूस किया कि वह लाल हो रही थी। मैंने वही किया जो कोई भी करता। यह परिवार, आप लोग, मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। नीता ने उसे कसकर गले लगा लिया। तुम एक कर्मचारी से कहीं अधिक हो, आया। तुम इस परिवार का हिस्सा हो। आधे घंटे बाद उन्होंने प्रवेश द्वार पर एक कार की आवाज सुनी। नीता दरवाजे की ओर दौड़ी, आया उनके पीछे। अमित ने मुश्किल से घर में कदम रखा था कि नीता उनकी बाहों में कूद गई। आया ने भावुक पुनर्मिलन को देखा, खुशी और न होने की एक अजीब भावना के मिश्रण को महसूस करते हुए। वह चुपचाप पीछे हटने वाली थी जब अमित ने उसे बुलाया। आया, उन्होंने कहा,
उसकी ओर एक बाह फैलाते हुए। यहां आओ, तुम भी इसका हिस्सा हो। आंखों में आंसू के साथ आया परिवार के आलिंगन में शामिल हो गई। एक क्षण के लिए पिछले कुछ हफ्तों के सभी डर और खतरे गायब हो गए प्रतीत होते थे। उस रात बाद में आदित्य के जागने और अपने पिता के साथ अपना खुद का भावुक पुनर्मिलन होने के बाद परिवार और आया ड्राइंग रूम में इकट्ठे हुए। अमित, हालांकि स्पष्ट रूप से थके हुए थे, जो हुआ था उसके बारे में बताना शुरू किया। योजना पूरी तरह से काम कर गई, उन्होंने समझाया। जयंत और उसका समूह सीधे जाल में फंस गए। पुलिस ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, उन्हें लंबे समय तक जेल में बंद करने के लिए पर्याप्त सबूत के साथ। और तुम्हारा क्या होगा? आया ने पूछा, वह चिंता व्यक्त करते हुए जो सभी के मन में थी। अमित ने थके से मुस्कुराया। डिटेक्टिव रमेश बहुत समझदार रहे हैं। मेरे सहयोग और मैंने जो जोखिम उठाया उसे देखते हुए उन्होंने मुझे प्रतिरक्षा की पेशकश की है। मुझे गवाही देनी होगी, बेशक, लेकिन मुझ पर आरोप नहीं लगेंगे। नीता ने राहत की सांस छोड़ी। तो यह खत्म हो गया? क्या यह वास्तव में खत्म हो गया? हां, मेरी जान, अमित ने जवाब दिया, उनका हाथ पकड़ते हुए। यह खत्म हो गया। हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं, बिना किसी राज के, बिना किसी डर के। आया ने परिवार के लिए खुशी की एक लहर महसूस की, लेकिन साथ ही दुख की एक चुभन भी। अब जब सब कुछ खत्म हो गया था, उसकी क्या जगह होगी? जैसे उसके विचारों को पढ़ते हुए अमित उसकी ओर मुड़े। आया, मैं तुम्हें जो तुमने किया है उसके लिए पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। न केवल आदित्य की देखभाल करने के लिए, बल्कि हमारे परिवार की रक्षा करने के लिए, अपनी खुद की सुरक्षा को जोखिम में डालने के लिए। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, आया ने शुरू किया, लेकिन अमित ने उसे नरमी से बाधा दी। हां, हमें करना है। और हम सिर्फ धन्यवाद देने से ज्यादा करना चाहते हैं। उन्होंने नीता के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया, जिन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आया, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, न केवल आदित्य की आया के रूप में, बल्कि हमारे परिवार के एक हिस्से के रूप में। आया ने महसूस किया कि उसकी सांस रुक गई। मुझे नहीं पता कि क्या कहूं। हाँ कहो, आदित्य ने बीच में टोका, उसकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। कृपया, आया, हमारे साथ रहो। आंखों में आंसू के साथ आया ने सिर हिलाया। हां, उसने धीरे से कहा, मैं रहूंगी। अगले दिन एक भंवर की तरह थे। अमित पुलिस और अभियोजकों के साथ लंबे घंटे बिता रहे थे, जयंत के संगठन के बारे में अपनी सारी जानकारी प्रदान कर रहे थे। नीता प्रेस को संभाल रही थीं, जो स्वाभाविक रूप से शहर के सबसे कुख्यात आपराधिक संगठनों में से एक के पतन पर उन्माद में थीं। आया अपनी ओर से आदित्य को व्यस्त और खुश रखने पर ध्यान केंद्रित कर रही थी, परिवार को घेरे अराजकता से उसे जितना संभव हो सके बचा रही थी। लेकिन अब उसकी भूमिका सिर्फ आया होने से कहीं आगे निकल गई थी। वह नीता के लिए एक विश्वास पात्र, अमित के लिए एक सहारा और तेजी से आदित्य के लिए एक दूसरी मां बन गई थी। एक दोपहर जब आया और आदित्य बगीचे में खेल रहे थे, बच्चे ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसे चौंका दिया। आया, उसने कहा, उसकी आवाज गंभीर थी, अब जब तुम परिवार का हिस्सा हो, तो क्या इसका मतलब है कि तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो? आया ने महसूस किया कि उसके गले में एक गांठ बन गई। देखो, आदित्य, उसने सावधानी से जवाब दिया, मैं परिवार का हिस्सा हूं, हां, लेकिन एक खास तरह से। मैं तुम्हारी एक अतिरिक्त संरक्षक जैसी हूं। कोई जो हमेशा तुम्हारी देखभाल करने और तुमसे प्यार करने के लिए रहेगी, तुम्हारे माता पिता के साथ साथ। आदित्य ने इस पर एक पल विचार किया और फिर सिर हिलाया। मुझे यह पसंद है, उसने अंततः कहा, आया को गले लगाते हुए। मैं तुमसे प्यार करता हूं, आया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, आदित्य, आया ने जवाब दिया, उसे कसकर गले लगाते हुए। उस रात आदित्य को सुलाने के बाद आया अमित और नीता से स्टडी में मिली। उन्होंने हर रात वहां मिलने की आदत विकसित कर ली थी, दिन की घटनाओं को साझा करते और भविष्य की योजना बनाते। अगले सप्ताह मुकदमा शुरू होगा, अमित ने घोषणा की। अभियोजक का कहना है कि उनके पास एक मजबूत मामला है।
मेरी गवाही के साथ यह लगभग निश्चित है कि जयंत और बाकी लोग अपना बाकी जीवन जेल में बिताएंगे। तुम इसके बारे में कैसा महसूस कर रहे हो? आया ने पूछा, अमित के चेहरे पर भावनाओं के मिश्रण को नोट करते हुए। अमित ने गहरी सांस ली। यह जटिल है। एक तरफ मुझे राहत महसूस हो रही है कि यह सब अंत में आ रहा है। दूसरी तरफ मैं कुछ अपराध बोध महसूस किए बिना नहीं रह सकता। आखिरकार एक समय था जब मैं जयंत को एक दोस्त मानता था। नीता ने अपने पति का हाथ पकड़ा। तुमने सही किया, अमित। तुमने अपने परिवार को चुना, तुमने सही काम करने का चुनाव किया। नीता सही है, आया ने जोड़ा। आपने एक कठिन फैसला लिया, लेकिन यह सही था। आप न केवल अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि कई अन्य लोगों की भी जो जयंत और उसके संगठन के शिकार हो सकते थे। अमित ने दोनों को मुस्कुराया, उनकी आंखों में कृतज्ञता स्पष्ट थी। मुझे नहीं पता कि मैं तुम दोनों के बिना क्या करता, उन्होंने धीरे से कहा। इस सब के दौरान मेरे साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमेशा, नीता ने जवाब दिया, अपने पति को चूमने के लिए झुकते हुए। आया मुस्कुराई, खुद को वास्तव में इस परिवार का हिस्सा महसूस करते हुए जिसे वह प्यार करने लगी थी। हालांकि वह अशांति की एक चुभन महसूस किए बिना नहीं रह सकी। अमित के आश्वासनों के बावजूद वह जयंत वर्मा के बारे में अपनी भावना को झटक नहीं सकती थी कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से हार मान लेता। जो आया नहीं जानती थी वह यह था कि उसकी अंतर्ज्ञान सही थी। जैसे जैसे सिंह परिवार अपना जीवन पुनर्निर्मित करना शुरू कर रहा था, अंधेरे में अशुभ शक्तियां हिल रही थीं, एक बदले की योजना बना रही थीं, जो परिवार के बंधनों को ऐसे तरीके से परखेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हफ्ते बीत गए और धीरे धीरे सिंह विला में जीवन एक नई लय पाने लगा। जयंत वर्मा और उसके संगठन के खिलाफ मुकदमा पूरे जोर पर था। अमित लंबे दिन अदालत में बिता रहे थे, गवाही दे रहे थे और अपने अतीत का सामना कर रहे थे। आया ने परिवार में अपनी नई भूमिका के अनुरूप खुद को आश्चर्यजनक सहजता से ढाल लिया था। वह अब सिर्फ आदित्य की आया नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार के लिए एक सहायक आकृति थी। वह नीता को घर और सामाजिक प्रतिबद्धताओं को संभालने में मदद करती थी, गवाही देने से पहले अपने संदेह के क्षणों में अमित का साथ देती थी और आदित्य के लिए एक स्तंभ बनी रहती थी, जो अतिरिक्त प्यार और ध्यान के तहत खिलता प्रतीत होता था। एक सुनहरी दोपहर, जब आया और आदित्य पास के पार्क में टहल रहे थे, बच्चे ने एक ऐसी टिप्पणी की जिसने उसे चौंका दिया। आया, उसने कहा, उसकी आवाज अपनी कम उम्र के बावजूद गंभीर थी, पापा अब ज्यादा मुस्कुराते हैं और मम्मी हर समय दुखी नहीं लगती। आया ने इस समझदार बच्चे के लिए स्नेह की एक लहर महसूस की। तुम सही हो, आदित्य। तुम्हारे माता पिता कठिन समय से गुजरे हैं, लेकिन अब चीजें बेहतर हो रही हैं। क्या यह तुम्हारी वजह से है? आदित्य ने पूछा, उसकी बड़ी भूरी आंखें उस पर टिकी हुई थीं। क्या यह इसलिए है क्योंकि तुम हमारे साथ रह रही हो? आया बच्चे के स्तर पर झुक गई, उसके सवाल से भावुक होकर। ओह, आदित्य, चीजें कई कारणों से बेहतर हुई हैं। तुम्हारे माता पिता बहुत मजबूत और बहादुर हैं। और तुम, मेरे प्यारे, हम सभी के लिए खुशी का एक निरंतर स्रोत हो। अगर मैंने किसी तरह से मदद की है, तो मैं इसके लिए खुश हूं। आदित्य ने उसे कसकर गले लगा लिया। मुझे खुशी है कि तुम रुक गई, आया। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, आदित्य, आया ने जवाब दिया, महसूस करते हुए कि उसका दिल इस बच्चे के लिए प्यार से भर गया था जो उसके जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। उस रात आदित्य को सुलाने के बाद आया अमित और नीता से स्टडी में मिली, जैसा कि उनकी आदत बन गई थी। अमित विशेष रूप से थके हुए लग रहे थे, उनके चेहरे पर तनाव की रेखाएं स्पष्ट थीं। आज कैसा रहा? नीता ने धीरे से पूछा, अपने पति को एक कप चाय देते हुए। अमित ने गहरी सांस ली। कठिन। जयंत के वकील ने मुझे बदनाम करने की कोशिश की, यह संकेत देते हुए कि मैं उतना ही दोषी था जितना वह। लेकिन अभियोजक ने मेरे सहयोग और मैंने जो जोखिम उठाया उसका बचाव करने में अच्छा काम किया। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, अमित, आया ने कहा, समर्थन की एक मुस्कान देते हुए।
तुम सही काम कर रहे हो। अमित ने उसे एक थकी हुई मुस्कान दी। धन्यवाद, आया। मुझे नहीं पता कि हम तुम्हारे बिना क्या करते। तुम इस परिवार के लिए एक वरदान रही हो। नीता ने सहमति में सिर हिलाया। यह सच है आया, हम कभी भी तुम्हारा पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकते जो तुमने हमारे लिए किया है। आया ने महसूस किया कि वह प्रशंसा से लाल हो रही थी। आपको मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। यह परिवार, आप लोग मेरे लिए सब कुछ हैं। उस क्षण को अमित के फोन की घंटी ने बाधित किया। उन्होंने नंबर देखकर भौहें चढ़ाई, लेकिन फिर भी उत्तर दिया। डिटेक्टिव रमेश? हां, मैं सुन रहा हूं। अमित का चेहरा सुनते सुनते चिंता में बदल गया। समझ गया। हां, बिल्कुल। हम अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे। मुझे सूचित करने के लिए धन्यवाद। जब उन्होंने फोन रखा, नीता और आया दोनों उनकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी। वह डिटेक्टिव रमेश था, अमित ने समझाया। उनकी आवाज तनावपूर्ण थी। उन्होंने कुछ चिंताजनक संचार पकड़े हैं। ऐसा लगता है कि जयंत के कुछ सहयोगी जो अभी भी स्वतंत्र हैं, कुछ योजना बना रहे हो सकते हैं। कैसी योजना? नीता ने पूछा। उनकी आवाज में स्पष्ट डर था। वे निश्चित नहीं हैं, अमित ने जवाब दिया। लेकिन डिटेक्टिव का मानना है कि वे हमें डराने की कोशिश कर सकते हैं ताकि मैं अपनी गवाही बदल दूं या आरोप वापस ले लूं। आया ने अपनी पीठ पर एक सिहरन महसूस की। जब वे सोच रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया था, खतरा फिर से उन्हें घेर रहा था। हम क्या करेंगे? उसने पूछा। उसका दिमाग पहले से ही आदित्य की सुरक्षा के तरीकों पर काम कर रहा था। अमित ने अपने बालों में हाथ फेरा, एक ऐसा इशारा जिसे आया ने सीखा था कि वह गहरी चिंता का संकेत था। डिटेक्टिव रमेश का सुझाव है कि हम सुरक्षा बढ़ाएं। वे घर की निगरानी के लिए कुछ अधिकारियों को नियुक्त करने जा रहे हैं और सिफारिश करते हैं कि हम अतिरिक्त सावधान रहें, खासकर जब हम बाहर जाएं। नीता अपने पति के करीब आईं, उनका हाथ पकड़ते हुए। हम इससे निपट लेंगे, अमित। एक साथ। आया ने सहमति में सिर हिलाया। मैं आपके साथ हूं। मैं परिवार को सुरक्षित रखने में मदद करने के लिए जो कुछ भी कर सकती हूं, करूंगी। अमित ने दोनों को मुस्कुराया, उनकी थकी हुई आंखों में कृतज्ञता स्पष्ट थी। मुझे नहीं पता कि मैं तुम दोनों के बिना क्या करता। इस सब के दौरान मेरे साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगले दिन लगातार सतर्कता की स्थिति में बीते। आया विशेष रूप से आदित्य के साथ सतर्क थी, यह सुनिश्चित कर रही थी कि वह कभी अकेला न हो और हमेशा किसी विश्वसनीय वयस्क की नजर में रहे। नीता ने घर की सुरक्षा को मजबूत करने का काम संभाला, नए अलार्म और कैमरे लगवा रहे थे। अमित अपनी ओर से धमकियों के बावजूद न्याय सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ अदालत में अपनी गवाही जारी रखे हुए थे। एक दोपहर, जब आया बगीचे में आदित्य के गृह कार्य में मदद कर रही थी, उसने सड़क के दूसरी ओर एक अनजान कार खड़ी देखी। काले चश्मे पहने एक आदमी स्टीयरिंग व्हील पर बैठा था, जाहिर तौर पर घर को देख रहा था। आया ने महसूस किया कि उसका खून जम गया। शांत रहते हुए ताकि आदित्य को चिंतित न करे, उसने कहा, प्यारे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहां बाहर ठंड होने लगी है? चलो, हम अंदर चलकर इसे खत्म करते हैं। आदित्य ने बिना ध्यान दिए सिर हिलाया, अपने रंग भरने के काम में मग्न। आया ने उसे घर के अंदर ले जाया, दरवाजा बंद करने से पहले संदिग्ध कार पर एक अंतिम नजर डालते हुए। जैसे ही आदित्य अपने कमरे में सुरक्षित था, आया जल्दी से संदिग्ध कार के बारे में अमित और नीता को सूचित करने गई। क्या तुम निश्चित हो कि यह हमारी सुरक्षा के लिए नियुक्त पुलिस अधिकारियों में से एक नहीं था? अमित ने पूछा, उनके चेहरे पर चिंता स्पष्ट थी। आया ने सिर हिलाया। नहीं, मैं अधिकारियों की कारों को जानती हूं। यह अलग थी, और वह आदमी, उसमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे असहज कर दिया। नीता खिड़की के पास गईं, पर्दों के बीच से सावधानीपूर्वक झांकते हुए। कार अब नहीं है, उन्होंने कहा, उनकी आवाज कांप रही थी। मैं डिटेक्टिव रमेश को फोन करने जा रहा हूं, अमित ने फैसला किया, अपना फोन निकालते हुए। हमें सुरक्षा बढ़ाने की जरूरत है। जब अमित डिटेक्टिव से बात कर रहे थे, आया और नीता ने एक दूसरे को देखा,
अपने परिवार की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने का एक मौन वादा साझा करते हुए। अगले कुछ दिन तनाव और जबरदस्ती की सामान्यता का मिश्रण थे। पुलिस ने सिंह विला के आसपास अपनी उपस्थिति बढ़ा दी और अमित ने अतिरिक्त निजी सुरक्षा किराए पर ली। आया लगातार सतर्क अवस्था में रहती थी, उसकी आंखें हमेशा किसी भी खतरे के संकेत की तलाश में रहती थीं। एक रात जब आया आदित्य को सोने के लिए लिटा रही थी, बच्चे ने उसे एक सवाल से चौंका दिया। आया, हमारे घर के आसपास इतने सारे पुलिस वाले क्यों हैं? आया ने महसूस किया कि उसका दिल धड़क उठा। अपनी सर्वोत्तम कोशिशों के बावजूद आदित्य ने बदलावों को नोटिस कर लिया था। देखो आदित्य, उसने अपने शब्दों को सावधानी से चुनते हुए शुरू किया, कभी कभी जब बड़े लोग बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, जैसे कि तुम्हारे पापा अदालत में कर रहे हैं, तो उन्हें सुरक्षित रहने के लिए थोड़ी अतिरिक्त मदद की जरूरत होती है। आदित्य ने उसे अपनी बड़ी भूरी आंखों से चिंता से देखा। क्या हम खतरे में हैं? आया ने बच्चे को कसकर गले लगा लिया। नहीं प्यारे, हम सुरक्षित हैं। हम सभी तुम्हारी रक्षा के लिए यहां हैं। तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी, मैं और वे सभी पुलिस वाले। तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालांकि उसके शब्दों ने आदित्य को शांत कर दिया, आया आदित्य के साथ पूरी तरह से ईमानदार न होने के लिए अपराधबोध महसूस किए बिना नहीं रह सकी। लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि आदित्य की मासूमियत की रक्षा करना उसकी मुख्य जिम्मेदारियों में से एक थी। अगले दिन मुकदमा अपने अंतिम चरण में पहुंच गया। अमित ने अपनी अंतिम गवाही दी, अदालत में जयंत वर्मा का सामना करते हुए। आया और नीता घर पर उत्सुकता से इंतजार कर रही थीं, फोन पर नजर जमाए हुए। जब अंत में अमित का फोन आया, दोनों ने सांस रोक ली। हो गया, अमित ने कहा, उनकी आवाज राहत और थकान का मिश्रण थी। जूरी ने अपना फैसला सुना दिया है। जयंत और बाकी सभी को दोषी पाया गया है। वे अपना बाकी जीवन जेल में बिताएंगे। नीता ने राहत का एक हिचकी भरा रोना छोड़ा, आया को गले लगाते हुए। भगवान का शुक्र है, उन्होंने फुसफुसाया। आखिरकार यह खत्म हो गया। लेकिन आया अपनी अशांति की भावना को झटक नहीं सकी। उसके अंदर कुछ उसे बता रहा था कि यह अंत नहीं था, बल्कि शायद कुछ और भी खतरनाक का आरंभ था। उसकी आशंकाएं उसी रात सच साबित हुईं। अमित घर लौट आए थे और परिवार मुकदमे के अंत का जश्न मना रहा था, एक विशेष रात्रिभोज के साथ। आदित्य पहले ही सो चुका था और 3 वयस्क डाइनिंग रूम में थे, हफ्तों के तनाव के बाद शांति के एक पल का आनंद ले रहे थे। अचानक घर की सभी बत्तियां बंद हो गईं। क्या हो रहा है? नीता ने पूछा, उनकी आवाज अंधेरे में कांप रही थी। इससे पहले कि कोई जवाब दे पाता, घर के किसी हिस्से से कांच टूटने की आवाज आई। कोई अंदर घुस आया है, अमित ने पुकारा। जल्दी, पैनिक रूम में। आया ने महसूस किया कि भय उस पर हावी हो रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। आदित्य, वह चिल्लाई। हमें आदित्य को लेना होगा। बिना किसी जवाब की प्रतीक्षा किए आया अंधेरे में सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़ी, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह नीचे की मंजिल पर भारी कदमों की आवाज सुन सकती थी, पुरुषों की आवाजें आदेश चिल्ला रही थी। वह ठीक उसी समय आदित्य के कमरे तक पहुंची जब दरवाजा खुल रहा था। बच्चा अपने बिस्तर के पास खड़ा था, उसकी आंखें अंधेरे में बड़ी और डरी हुई थी। आया, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज कांप रही थी। क्या हो रहा है? शश, प्यारे, आया ने जवाब दिया, उसे अपनी बाहों में लेते हुए। सब ठीक हो जाएगा। हम एक खेल खेलने जा रहे हैं, ठीक है? हम बहुत बहुत शांत रहेंगे और छिप जाएंगे। आया आदित्य को अलमारी की ओर ले गई, गलियारे में कदमों की आवाज सुनाई देने के ठीक पहले उनके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। वे अलमारी के पीछे दुबक गए, आया आदित्य को कसकर गले लगाए हुए, उसके कान में आराम के शब्द फुसफुसा रही थी। कदम कमरे के करीब आ गए। आया ने अपनी सांस रोक ली, चुपचाप एक चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रही थी। अचानक गलियारे में चीखें और एक लड़ाई की आवाज सुनाई दी। पुलिस! सभी नीचे! आया ने राहत की एक लहर महसूस की। मदद आ गई थी।
लेकिन उसकी राहत अल्पकालिक थी जब उसने एक गोली की आवाज सुनी, उसके बाद और चीखें और गिरते शरीरों की आवाज। आया। आदित्य, यह अमित की आवाज थी, घबराहट से भरी हुई। यहां, आया ने चिल्लाया, अलमारी से बाहर निकलते हुए। आदित्य अभी भी उसकी बाहों में था। हम यहां हैं। अमित कमरे में दौड़े आए, नीता और कई पुलिस अधिकारियों के साथ। कुछ ही सेकंड में आदित्य अपने माता पिता की बाहों में था, तीनों एक दूसरे को कसकर गले लगा रहे थे। आया ने दृश्य को राहत और थकान के मिश्रण के साथ देखा। वे विनाश के बहुत करीब आ गए थे, लेकिन किसी तरह वे बच गए थे। जब पुलिस हथकड़ी लगाए हुए घुसपैठियों को ले जा रही थी, डिटेक्टिव रमेश परिवार के पास आए। ये जयंत के संगठन के आखिरी स्वतंत्र सदस्य थे, उन्होंने समझाया। उन्होंने एक अंतिम निराश प्रयास किया, लेकिन हम उन पर नजर रख रहे थे। आप कभी वास्तव में खतरे में नहीं थे। अमित ने सिर हिलाया, डिटेक्टिव को धन्यवाद देते हुए। फिर वे आया की ओर मुड़े, परिवार के आलिंगन में शामिल होने के लिए एक बाह फैलाते हुए। धन्यवाद, उन्होंने कहा, उनकी आवाज भावना से भरी हुई थी। आदित्य की रक्षा करने के लिए, इस सब के दौरान हमारे साथ रहने के लिए। मुझे नहीं पता कि हम तुम्हारे बिना क्या करते। आया ने महसूस किया कि आंसू उसके गालों पर बह रहे थे जब वह आलिंगन में शामिल हुई। आखिरकार, महीनों के डर और अनिश्चितता के बाद, ऐसा लगता था कि यह वास्तव में समाप्त हो गया था। परिवार सुरक्षित था, एकजुट और पहले से कहीं अधिक मजबूत। जैसे जैसे सूरज क्षितिज पर उगने लगा, कमरे को एक नरम सुनहरी प्रकाश में नहला रहा था। आया जानती थी कि जो भी हो, यह अब उसका परिवार था और वह उनकी रक्षा के लिए कुछ भी करेगी। अगले दिन हमले के प्रयास के बाद गतिविधि का भंवर थे। पुलिस आती जाती रहती थी, बयान लेती और सुरक्षा को मजबूत करती थी। पत्रकार सिंहविला के सामने डेरा डाले हुए थे। जयंत वर्मा मामले के नाटकीय अंत पर एक्सक्लूसिव पाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन घर के अंदर सिंह परिवार और आया उस शांति को थामे हुए थे जो उन्होंने तूफान के बीच पाई थी। एक सुबह, जब आया नाश्ता तैयार कर रही थी, उसने अपनी कमर के चारों ओर छोटी बाहों को महसूस किया। वह मुड़ी और आदित्य को देखा। उसकी आंखें अभी भी नींद से भरी हुई थीं, लेकिन स्नेह से भरी हुई थीं। सुप्रभात, छोटे, आया ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके स्तर पर झुकते हुए। अच्छी नींद आई? आदित्य ने सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी जिसने आया को चिंतित कर दिया। आया, बच्चे ने कहा, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी, क्या बुरे लोग वापस आएंगे? आया ने महसूस किया कि उसका दिल सिकुड़ गया। अपनी सर्वोत्तम कोशिशों के बावजूद, आदित्य अपनी उम्र के एक बच्चे से ज्यादा देख चुका था। उसने सावधानी से अपना जवाब तैयार किया। नहीं, प्यारे, उसने अंततः कहा, बच्चे की आंखों में सीधे देखते हुए। बुरे लोग वापस नहीं आएंगे। तुम्हारे पापा, पुलिस और कई बहादुर लोगों ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि वे हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सके। आदित्य ने इस जानकारी पर विचार किया, उसका छोटा माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ था। वादा करो। मैं वादा करती हूं, आया ने जवाब दिया, बच्चे को कसकर गले लगाते हुए। और तुम जानते हो कि मैं हमेशा अपने वादे निभाती हूं, है ना? आदित्य ने उसके कंधे पर सिर हिलाया और आया ने महसूस किया कि तनाव उसके छोटे शरीर को छोड़ रहा था। उस क्षण, उसने खुद से वादा किया कि वह जो कुछ भी कर सकती है करेगी ताकि आदित्य अपनी उम्र के अनुरूप निश्चिंतता और खुशी वापस पा सके। उस दिन बाद में, अमित ने आया सहित पूरे परिवार को ड्राइंग रूम में बुलाया। उनके चेहरे पर थकान के निशान थे, लेकिन उनकी आंखों में एक नया संकल्प था। मैं सोच रहा था, उन्होंने शुरू किया, उन सभी को देखते हुए, और मुझे लगता है कि हमें एक बदलाव की जरूरत है। एक नई शुरुआत। नीता ने अपने पति का हाथ पकड़ा, उन्हें जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते हुए। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हम एक लंबी छुट्टी लें, अमित ने जारी रखा। यहां से दूर, इन सभी चीजों से दूर। एक ऐसी जगह जहां हम एक परिवार के रूप में ठीक हो सकें और खुद को फिर से खोज सकें। आया ने दुख की एक चुभन महसूस की। बेशक, परिवार को ठीक होने के लिए अकेले समय की जरूरत थी। वह समझती थी कि वह उस हम का हिस्सा नहीं थी। वह उठने लगी,
सोचकर कि उनकी पारिवारिक योजनाओं पर चर्चा करने के लिए उन्हें अकेला छोड़ देना बेहतर होगा। तुम कहाँ जा रही हो, आया? अमित ने पूछा, आश्चर्य से। मैंने सोचा कि आप अपनी पारिवारिक योजनाओं पर चर्चा करने के लिए निजता चाहेंगे, आया ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। नीता और अमित ने एक नजर का आदान प्रदान किया इससे पहले कि नीता बोली। आया, जब अमित परिवार कहते हैं तो वे तुम्हें भी शामिल करते हैं। हम तुम्हारे बिना यह नहीं कर सकते। आया ने महसूस किया कि उसके गले में एक गांठ बन गई। लेकिन मैं वास्तव में परिवार का हिस्सा नहीं हूं। मैं सिर्फ। तुम एक आया से कहीं अधिक हो, अमित ने दृढ़ता से बाधा दी। तुम वह हो जिसने सबसे अंधेरे क्षणों में इस परिवार को एक साथ रखा, जिसने हमारे बेटे की रक्षा की जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम इस परिवार का हिस्सा हो, आया, अगर तुम चाहो तो। आदित्य, जो चुपचाप सुन रहा था, अचानक अपनी सीट से उछला और आया को गले लगा लिया। कृपया हाँ कहो, उसने विनती की। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाना चाहता। आया ने अपने चारों ओर उम्मीद भरी नजरों को देखा, महसूस करते हुए कि उसकी आंखों में आंसू जमा हो रहे थे। अपने जीवन में पहली बार वह वास्तव में किसी चीज का हिस्सा महसूस कर रही थी, वास्तव में प्यार और मूल्यवान महसूस कर रही थी। हाँ, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज भावना से भर गई। हाँ, मुझे इस परिवार का हिस्सा बनना बहुत पसंद आएगा। आदित्य का चेहरा एक चमकदार मुस्कान से खिल उठा और जल्द ही आया खुद को एक सामूहिक आलिंगन में पाया। आंसू और हंसी भावनाओं के विरेचन में मिल गए। अगले हफ्ते तैयारियों का भंवर थे। उन्होंने 1 महीने के लिए एक दूरदराज के समुद्र तट के घर में जाने का फैसला किया, शहर के कोलाहल और कठिन समय की यादों से दूर। आया ने सामान पैक करने में मदद की, यह सुनिश्चित करते हुए कि आदित्य के पास उसके सभी पसंदीदा खिलौने और किताबें हों। जाने के दिन, जब वे कार में सामान लाद रहे थे, आया पीछे मुड़कर सिंगविला की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। महल, जो एक समय उसे ठंडा और डरावना लगता था, अब अच्छी और बुरी दोनों तरह की यादों से भरा हुआ था। लेकिन जब उसने आदित्य को कार के चारों ओर उत्साह से दौड़ते देखा, नीता को अमित द्वारा कही गई किसी बात पर हंसते देखा, तो उसे पता था कि घर कोई जगह नहीं थी, बल्कि वे लोग थे जिनके साथ आप थे। समुद्र तट तक की यात्रा लंबी थी, लेकिन हंसी और गानों से भरी हुई थी। आदित्य ने पिछली सीट पर आया के बगल में बैठने पर जोर दिया और उन्होंने घंटों खेल खेलने और कहानियां सुनाने में बिताए। जब वे अंततः अपने गंतव्य पर पहुंचे, तो सूरज डूब रहा था, आकाश को सुनहरे और गुलाबी रंगों में रंग रहा था। समुद्र तट का घर सुंदर था, समुद्र की ओर देखने वाली बड़ी खिड़कियों और बाहर के खाने के लिए एकदम सही डेक के साथ। लेकिन सबसे प्रभावशाली बात यह थी कि जगह को घेरे हुए शांति की भावना थी। उस रात आदित्य की यात्रा के उत्साह से थककर सो जाने के बाद तीनों वयस्क डेक पर बैठे, तारों को निहारते और लहरों की मृदु गड़गड़ाहट सुनते हुए। पता है, अमित ने कहा, आरामदायक सन्नाटे को तोड़ते हुए, 1 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम यहां होंगे, ऐसे। नीता ने उनका हाथ पकड़ा, हल्के से मुस्कुराते हुए। जीवन हमें आश्चर्यचकित करने का एक अजीब तरीका रखता है ना? आया ने सिर हिलाया, विचारमग्न। जब मैं पहली बार सिंगविला पहुंची, मैं बहुत घबराई हुई थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक परिवार मिलेगा, और हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें कोई ऐसा मिलेगा जो हमारे जीवन का इतना अभिन्न हिस्सा बन जाएगा, अमित ने पूरा किया, आया को गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए। यह अजीब है कि कैसे सबसे कठिन परिस्थितियां सबसे अनपेक्षित उपहार ला सकती हैं। नीता ने सहमति में सिर हिलाया, उनकी आंखें दबी हुई भावना से चमक रही थी। हमने इतना कुछ झेला है, लेकिन अब हमें देखो। हम यहां हैं, एक साथ, पहले से कहीं मजबूत। समुद्र तट पर दिन धूप, रेत और हंसी के धुंधले में बीत गए। आदित्य लगातार ध्यान और शांत माहौल में खिल रहा था। आया उसे खुशी से देखती थी जब वह विस्तृत रेत के किले बनाता, लहरों में छपाक करता और किनारे पर समुद्री चिड़ियों का पीछा करता। एक दोपहर, जब आदित्य दोपहर की नींद ले रहा था, आया खुद को अमित के साथ समुद्र तट पर टहलते हुए पाया। वे कुछ देर एक आरामदायक सन्नाटे में चले, जब तक कि अमित ने बात नहीं की। तुम जानती हो, आया, उन्होंने शुरू किया, उनकी आवाज नरम लेकिन गंभीर थी,
मैंने कभी तुम्हें ठीक से धन्यवाद नहीं दिया है जो तुमने हमारे लिए किया है। आया ने महसूस किया कि वह लाल हो रही थी। इसकी जरूरत नहीं है, सच में। आपने मुझे इतना कुछ दिया है। अमित ने सिर हिलाया। नहीं, यह जरूरी है। जब तुम हमारी जिंदगी में आई, खैर, मैं एक गड़बड़ था। मैं अपने अतीत के अपराधबोध से इतना ग्रस्त था, अपने परिवार की रक्षा करने के लिए इतना बेताब था कि मैं उन्हें दूर कर रहा था। लेकिन तुमने हमें एक साथ रखा। तुमने आदित्य को वह प्यार और ध्यान दिया जो मैं उस समय नहीं दे सकता था। तुमने नीता को सहारा दिया जब मैं वहां नहीं था। और तुमने मुझे सही काम करने का साहस खोजने में मदद की। आया ने महसूस किया कि उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। अमित, मुझे खत्म करने दो, उन्होंने नरमी से कहा। जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है, धन्यवाद। धन्यवाद कि तुम वह ताकत बनी जिसकी हमारे परिवार को जरूरत थी। धन्यवाद कि तुमने हमारे साथ नहीं छोड़ा, यहां तक कि जब चीजें खतरनाक हो गईं तब भी। और धन्यवाद कि तुमने हमें अपना परिवार के रूप में स्वीकार किया। आया अब आंसुओं को रोक नहीं सकी। अमित ने उसे गले लगाया और एक क्षण के लिए वे वैसे ही खड़े रहे। लहरों की आवाज और समुद्री चिड़ियों की पुकार उनका एकमात्र संगीत था। जब वे अलग हुए, अमित के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। अब क्या तुम्हें क्या लगता है कि हम उस छोटे सोने वाले को जगाएं और उसे सर्फिंग सिखाएं? आया हंसी, आंसू पोंछते हुए। मुझे लगता है कि यह एकदम सही है। दिन हफ्तों में बदल गए और इससे पहले कि वे जान पाते, घर लौटने का समय आ गया था। लेकिन जब वे अपना सामान पैक कर रहे थे, आया को एहसास हुआ कि कुछ बदल गया था। वह अब सिंह विला के बारे में ऐसी जगह के रूप में नहीं सोच रही थी जहां वह काम करती थी, बल्कि अपने घर के रूप में। वापसी की यात्रा भविष्य के लिए रोमांचक योजनाओं से भरी थी। आदित्य अपने कमरे को समुद्र तट के थीम से कैसे सजाना चाहता है, इस बारे में लगातार बात कर रहा था। नीता अपने सबसे करीबी दोस्तों के लिए एक स्वागत पार्टी के विचारों पर चर्चा कर रही थी। और अमित एक नई शुरुआत के बारे में बात कर रहे थे, अच्छा करने के लिए अपने संसाधनों और संपर्कों का उपयोग करने के बारे में, एक अंतर लाने के बारे में। जब वे अंततः सिंह विला पहुंचे, आया को आश्चर्य हुआ कि सब कुछ कितना अलग दिखता था। महल, जो एक बार उसे ठंडा और डरावना लगता था, अब स्वागत योग्य और परिचित खड़ा था। घर में स्वागत है, श्रीमती शर्मा ने कहा, उन्हें दरवाजे पर गर्म मुस्कान के साथ स्वागत करते हुए। और जैसे ही वे दहलीज पार कर रहे थे, आया जानती थी कि यह सच था। वह घर पर थी। अगले महीनों में कई सकारात्मक बदलाव आए। अमित अपने वादे के अनुसार जोखिम वाले युवाओं की मदद करने वाली एक फाउंडेशन स्थापित करने के लिए अपने कनेक्शंस और संसाधनों का उपयोग करने लगे, उन्हें अपराध में पड़ने से बचने के लिए अवसर और समर्थन प्रदान करते हुए। नीता सक्रिय रूप से धर्मार्थ कार्यों में शामिल हो गईं, विशेष रूप से जरूरतमंद परिवारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। आया ने अपनी ओर से एक नया उद्देश्य पाया। अपनी परिवार में भूमिका के अलावा उसने बाल मनोविज्ञान का अध्ययन शुरू कर दिया, आदित्य के साथ अपने अनुभव और कठिन परिस्थितियों से गुजरे अन्य बच्चों की मदद करने की इच्छा से प्रेरित होकर। आदित्य खुश और सुरक्षित बड़ा हो रहा था, अपने विस्तारित परिवार के प्यार से घिरा हुआ। उसकी हंसी घर को भर देती थी, तनाव और भय के अंतिम निशानों को मिटा देती थी जो एक बार वहां रहते थे। एक दोपहर, जब पूरा परिवार बगीचे में एक बारबेक्यू का आनंद ले रहा था, आया ने खुद को दृश्य का निरीक्षण करते हुए पाया, एक ऐसी पूर्णता की भावना के साथ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं की थी। अमित ग्रिल पर थे, आदित्य के साथ मजाक कर रहे थे जब वे खाना पका रहे थे। नीता श्रीमती शर्मा के साथ जीवंत रूप से बात कर रही थीं, जो इस अवसर के लिए उनसे जुड़ी थीं। तुम्हारे विचारों के लिए एक पैसा, एक आवाज ने उसके बगल में कहा। आया मुड़ी और देखा कि नीता उसे मुस्कुरा रही थी। मैं बस सोच रही थी कि कितना कुछ बदल गया है, आया ने जवाब दिया। कि मैं कितनी भाग्यशाली हूं कि इसका हिस्सा हूं। नीता ने उसका हाथ पकड़ा, हल्के से दबाते हुए। हम भाग्यशाली हैं, आया। तुमने हमें बचाया, कई मायनों में। इससे पहले कि आया जवाब दे पाती, आदित्य उनकी ओर दौड़ा, उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थी।
माँ, आया, आओ। पापा कहते हैं कि खाना तैयार है। हंसते हुए दोनों महिलाएं बच्चे के उत्साह से खींच ली गईं। जैसे वे बगीचे की मेज के चारों ओर बैठे, अमित ने अपना गिलास एक प्रस्ताव में उठाया। परिवार के लिए, उन्होंने कहा, उनकी नजर अपने चारों ओर मुस्कुराते चेहरों पर घूम रही थी। उन बंधनों के लिए जो हमें जोड़ते हैं, रक्त से भी मजबूत। उस प्यार के लिए जो हमें अंधकार से होकर प्रकाश में लाया है, परिवार के लिए, सभी ने एक साथ दोहराया। और जैसे सूरज सिंगविला पर डूब रहा था, बगीचे को सुनहरी रोशनी में नहला रहा था, आया जानती थी कि उसने अपना स्थान दुनिया में पा लिया था। इस परिवार में जिसने उसे अपनाया था, इस घर में जो उन्होंने साथ में बनाया था, इस प्यार में जो हर परीक्षा से पार हो गया था। और इस तरह एक संपूर्ण दिन के गोधूली में, अपने प्यारों से घिरी हुई, जो उससे प्यार करते थे, आया मुस्कुराई, यह जानते हुए कि यह उनके जीवन के एक नए अध्याय की केवल पहली पृष्ठ थी। एक अध्याय जो प्यार, हंसी और आने वाली कई और रोमांचक घटनाओं के वादे से भरा था।